किसी को जरूरत थी तो हमने उसको थोड़ी हेल्प भी कर दी। वाह 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 वाह। गुप्ता जी, आप तो बहुत सारे मैजिक क्रिएट कर रहे हैं लगातार। आपके प्रॉपर्टी के एरिया में तो बहुत सारे मैजिक हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या और प्रैक्टिस ये सब क्या जो है, प्रैक्टिस करते ये सब मैजिक बुक का, पावर बुक का, इन सब आश्विन मैम का, आपका, इन सब का आशीर्वाद की वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है, गाइडेंस मिल रही है हमें। हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल? कि प्रैक्टिस तो अब ये जैसे सुबह सुबह ही हम लोग सब जुड़ जाते हैं, ग्रेटिट्यूड, कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करते हैं सुबह। फिर जी उसके बाद अपने ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। दिन जी में भी उसमें जो है, दिन में भी लिखते हैं। फिर पावर बुक मैडम की जो है वो अटेंड करते हैं। और उसके बाद जो उनका असाइनमेंट है वो करते हैं। और जो मैजिक स्टोन, मैजिक मिरर जी, ये सब भी जो है, इन सब की भी हम प्रैक्टिस करते हैं। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। बहुत ही खुशी होती है गुप्ता जी आपके ये शेयरिंग सुनकर। और लगातार एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी, क्योंकि कुछ लोगों ने पहले भी आपको सुना होगा। और मैंने तो आपके साथ समय शेयर किया है, ऑफलाइन सेशन में कई बार मिला हूँ। सच में उस वक्त और आज के अंदर, मुझे आज भी याद है 1.5-2 साल पहले जब चीजें थोड़ी थी, तो मैडम एक ही बात बोलती थी, हो जाएगा करते रहो, जी, हो आपने जाएगा कहा था करते कि रहो। अब आश्विन जी अच्छा ने टाइम बोला आ गया, अब करते हो रहो, जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा, और देखिए अब लगातार हो रहा है। हाँ वाह, जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत शानदार सर। ये अच्छी बात है कि आप शेयर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी होती है सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक आचार्य यू। जी, हमें ना उस प्लॉट का ये पता भी नहीं था हमें कि वो प्लॉट की हमें पेमेंट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और कहाँ मिली तो डबल होके मिली। वाह। तो ये बस सब मैम की। अब आप वो छोड़ दीजिए, अब सब जगह से मिलनी मिलनी है। हाँ बस जी, हाँ जी। करते जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अश्विन मैम, इतने सारे लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। राधिका जी, अनम्यूट कर लीजिए राधिका जी। जी जी जी। मैं राधिका मुंद्रा बैंगलोर से बोल रही हूँ। जी। मैंने मैंने 1 लाख का चेक भरा था और मुझे 1 लाख मिले। वाह। थैंक यू। थैंक यू। वाह। क्या प्रैक्टिस किया आपने? मिरर प्रैक्टिस, आस्क बिलीव एंड रिसीव प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब से कर रहे हैं आप मैजिक? कि कब से जुड़े हैं शुक्राना ग्रुप से, और कब से कर रहे हैं इस दो प्रैक्टिस? साल 2 साल से ऊपर हो गए मुझे जुड़े हुए। 2 साल से बहुत ऊपर बढ़िया, हो गए। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू। राजेश जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार राजेश जी। गाजियाबाद से बोल रहा हूँ मैं। जी अ, आचार्य जी, ऐसा है कि मेरे फादर की डेथ हुई थी लास्ट ईयर। तो उनकी पेंशन आती थी, जो मेरी मदर के नाम से फैमिली पेंशन शुरू हुई। तो बैंक वालों ने डिडक्ट कर दी थी उनकी पेंशन, सारी वापस ले ली थी। जो मैं 1 साल से लड़ रहा था, क्योंकि जो गवर्नमेंट से आती थी 2 बार डिडक्ट हो गई उनकी पेंशन। तो मैं 1 साल से लड़ रहा था। और अब मैं सिर्फ 4 दिन से आ रहा हूँ, मॉर्निंग के अंदर 4 बजे से। और मैंने आरबीआई में 1 साल 1 महीना पहले ही डाला था। और कल मेरे को आ गया कि वो बैंक वाले वापस जो है, जो डिडक्ट किया उन्होंने, वो मेरे को वापस दे रहे हैं मेरी मदर की पेंशन। बहुत वाह बढ़िया। वाह। वाह यही वाह। मेरे लिए वो मूवमेंट है कि सारी जी। की सारी पेंशन जो उन्होंने डिडक्ट 2 बार की थी, वो अब 1 साल के बाद मेरे को मिलने जा रही है। और सिर्फ 4 दिन की मॉर्निंग सेशन में आने की वजह से। वाह। वाह। और मैं शुक्राना क्लब से सिर्फ 3 महीने से जुड़ा हूँ। और पहले मेरी एक छोटी सी शॉप थी। जनवरी में मैंने बड़ा शोरूम भी ले लिया अपना। और जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, तो बेनिफिट ही बेनिफिट हुए हैं मेरे को। और मैजिक ऐसे ऐसे हुए हैं जो मैं सोचे भी नहीं थे कभी मेरे अपनी लाइफ में। बस शेयर करते जाइए सर। और जैसे अश्विन मैम कहते हैं, ये कोई क्लब नहीं है। ये ग्रेटिट्यूड जो है, शुक्राना हमारा कहीं ना कहीं एक मिलकर प्रैक्टिस करने का है। और जितनी हाँ जी, प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना शेयर करते जाओगे, जीवन में आपकी और चीजें बढ़ती जाएंगी। तो राजेश जी, इस प्रैक्टिस को भी करते जाइए और बिल्कुल, लाभ बिल्कुल। उठाते जाइए, दूसरों को भी जोड़ते ये जाइए। अरविंद सर से ही सुना था, उनकी यूट्यूब पे जो वीडियोस मैं देखता था। आज भी जी मैजिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यूट्यूब से ही कर रहा हूँ, आश्विन मैम की वीडियोस देख के। जी जो लगातार 3 मंथ से कर रहा हूँ मैं। जी। और जब से कर रहा हूँ तब से
ऐसे ऐसे मैजिक हुए हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे मैजिक होंगे मेरे साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप और गाजियाबाद में हैं? अरविंद सर के कहने की वजह से, जो उन्होंने बोला कि 4 बजे उठना चाहिए अगर आपने लाइफ में कुछ बनना है, तो मैंने ये 3 दिन से 4 बजे उठना शुरू किया है और ये मैजिक हुआ है मेरे साथ। वाह जो एक वाह साल से मैं परेशान था, वो पैसा हमारा वापस हमें मिल रहा है सिर्फ वाह 3 से 4 दिन उठने में। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो आप मच। गाजियाबाद में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कभी ऑफलाइन सेशन में आए हैं आप हमारे पास यहाँ पे? ऑफ ऑफलाइन सेशन में सिर्फ ये 4 दिन से ही आ रहा हूँ। ये तो ऑनलाइन है ना? कभी हाँ सॉरी, मिले? ऑफलाइन ऑफलाइन में नहीं आया कभी। तो अब कभी मौका मिलेगा तो आप आइएगा, मिलिएगा जरूर, आपको और अच्छा बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल सर। चलिए, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सना जी, शिल्पा जी। नमस्ते सर, मैंने पहले भी शेयर किया, मैं आपके साथ वापस शेयर करना चाहती हूँ। जब भी आशमीन मैम बता रही थी कि कहाँ से हम बोल लोग, रहे हैं? नाम बोलिए, कहाँ मैं से बोल सॉरी रहे हैं? सॉरी मैं सना परमार मुंबई से बोल रही हूँ। और मैजिक बुक से 2 ढाई साल से जुड़ी हूँ। पावर बुक सेशन भी कर रही हूँ मैम के साथ, शैला जी के साथ, अरविंद सर की प्रेयर सब में जुड़ी हुई हूँ। और ऐसे ऐसे मैजिक होते हैं सर कि जैसे बोलते हैं ना, वो सच हो जाता है, ऐसे मैजिक हो रहे हैं। जब भी मैम बता रही थी हम इधर घूमने जा रहे हैं, हम इधर घूमने जा रहे हैं, मैंने इसमें ब्लेसिंग किया है। जब मैं लास्ट टाइम यूके गई थी तो मैंने वो ग्लोबल वीएफएस ग्लोबल के लिए ग्रेटिट्यूड किया था, मुझे यूके का वीजा मिल गया था। तो मैंने ऐसे सोचा था कि मैं भी हर साल जाऊंगी। ये साल वापस मैं नेदरलैंड जा रही हूँ अभी मई वाह। में। और सर, जो जो चीज नहीं होनी थी, मेरा स्टे भी फ्री हो गया है। मेरी फ्रेंड की डॉटर स्विट्जरलैंड रहती है, उसने मुझे अलाउ कर दिया है 10 दिन उसके पास रहने के लिए। सर, वंडरफुल मैजिक हो रहे हैं सर, इतना मजा आ रहा है। थैंक यू आशमीन मैम, अरविंद सर, आप सभी, शुक्राना ग्रुप, शैला जी, सारिया, सरिता जी, आप इतने अच्छे से सब हमको गाइड कर रहे हो। जैसे वो राह में दीपक होता है ना, कि चलो आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, हमें राह दिखा रहे हो। राशमीन मैम, अमेजिंग पर्सनालिटी। और वो जो एंजल बन के हमारी लाइफ में आई है ना, तो हमारी लाइफ 360 डिग्री पूरी टर्न हो गई है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आपकी जो भाव है वो शब्दों से ज्यादा हमारे को प्रभावित कर रहे हैं। बस हमारे पुराने प्रैक्टिशनर हैं, धीरे धीरे शब्दों पे और ध्यान देंगे। जो यस, नहीं यस होना सर, सब कुछ होना है। यस, तो आप यस ये सर, नहीं यस बोलना सर, कि जो नहीं होना, सब कुछ होगा। और यस ऐसे सर, ही हमने शेयर करते रहना है। बहुत समय तक वेट नहीं करना कि कुछ बड़ा होगा तब वेट करेंगे। शेयरिंग यस करते सर, रहिए। और यस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और बहुत अच्छा थैंक यू लगता सर। है जब इस तरह से मैजिक आपके जीवन में, हम सबके जीवन में होते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। यस सर, आप लोगों की ब्लेसिंग से ही ना धीरे धीरे मैजिक हमारी ओर अट्रैक्ट होते हैं सर। ये तो कहते हैं ना कि बस ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और थैंक यू आशमिन जी, इतने सारे लोगों के जीवन में खुशियां भरने के लिए, इस तरह की प्रैक्टिस को लगातार करवाने के लिए। अब देखिए, पावर भी लगातार 3 महीने से चल रही है। और बहुत से लोग कहते हैं ना, बिना यहाँ पर आए शेयर तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके शेयर करने से उनके जीवन में चीजें और बढ़ती हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं, मैं कहता हूँ आप यहाँ पे आके शेयर कीजिए, आपके जीवन में और चीजें बढ़ेंगी। क्योंकि जब हम शेयर करते हैं तो चीजें और बढ़ती हैं। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मधु जी, अगर अपना कैमरा ऑन कर सकें, मधु जी। यस सर। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि कहाँ से बोल रहे हो? क्वेश्चन अभी नहीं लेंगे, क्वेश्चन तो हम मैडम लेती हैं जब होता है। हम यहाँ पे भी शेयरिंग कर रहे हैं। अब ओके अभी सर। शेयरिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन आप अगर सेशन से रिलेटेड है तो 7 बजे ले सकते हैं, ठीक है? तो आप टाइप कर दीजिएगा, सरिता जी कर लेंगी। अब आपको मौका मिलेगा तो आप वो कर दीजिएगा। मैजिक मॉर्निंग के नाम से है, वो अनम्यूट करके शेयर कर सकती हैं, कर सकते हैं। नमस्ते सर, मैं नमस्ते जी। सोनिया बोल रही हूँ। आई एम फ्रॉम ऑन वर्क कर प्लेस सकते हैं तो चेन्नई कैमरा ऑन कर लीजिए। में, बट अभी नोएडा में हूँ। ओके, हाँ जी सर। कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए प्लीज। आई एम इन वेरी फनी प्लेस, कोई आई कोई एम बात सॉरी। कोई बात, ठीक है, बोलिए। मैं वर्क प्लेस चेन्नई में, आजकल नोएडा में हूँ बिकॉज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। 2022 अक्टूबर के आसपास आई ज्वाइन विद अरविंद सर। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम एंड complete all मंजाल family. I'm so grateful to them कि मैजिक बुक री इंट्रोड्यूस की मेरे जीवन में। 2022 अक्टूबर के आसपास आई ज्वाइन विद अरविंद सर। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम एंड complete all मंजाल family. I'm so grateful to them कि मैजिक बुक री इंट्रोड्यूस की मेरे जीवन में। 2022 अक्टूबर के आसपास आई ज्वाइन विद अरविंद सर। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम एंड complete all मंजाल family. I'm so grateful to them कि मैजिक बुक री इंट्रोड्यूस की मेरे
एंड बहुत ब्रेकडाउन से मेरी लाइफ में. आई हैड लॉस्ट माई इमोशंस, फीलिंग्स. आई हैड बिकम एब्सोल्युटली नम, यू नो. सो विद हेल्प ऑफ अरविंद सर ये बहुत बड़ा शिफ्ट आया है मेरी जिंदगी में एट दैट टाइम. एंड मैजिक बुक जहाँ पे भी चल रही थी, आई वाज वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड रिलेशनशिप विद माई फैमिली एंड माई पेरेंट्स, स्पेशली माई डैड एंड मॉम. बिकॉज सर ने बोला था जो सोर्स है वो पहले करेक्ट ठीक होना चाहिए, तभी ब्लेसिंग्स आगे बढ़ेंगी. तो ये मैंने बात पकड़ ली. और जहाँ पे भी जिस भी चैप्टर में हम थे, मैं डैड एंड मॉम के लिए हमेशा बहुत सारी ग्रेटिट्यूड करती थी. कम से कम 2-3 पेज तो वो जाना लिखती हूँ. बहुत शिफ्ट आया उनमें रिलेशनशिप में. एटलीस्ट हम जब मिलने जाते हूँ मैं उनको, तो हम टेबल में बैठ के खाना खा के हंस सकते हैं. पहले वो हंस भी नहीं सकते थे हम लोग. फिर थोड़ा और मैं शिफ्ट करना चाहती थी, उसमें और इम्प्रूवमेंट लाना चाहती थी. मैंने मैम से क्वेश्चन पूछा, बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन पूछा. एंड मैम ने जब गाइड किया, अश्विन मैम ने, देन मैंने फिर उसको एक्सेप्ट किया. फिर अरविंद सर की प्रैक्टिस मैंने ली. कबूल है, कबूल है. क्योंकि कुछ एरियाज में मैं और इम्प्रूवमेंट लाना चाहती थी. बट देन आई सेड मुझे ऐसे ही कबूल है. अश्विन मैम के गाइडेंस से आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एज इज, जैसे मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा है, जैसे वो हैं, जैसे भी है. थोड़ी उम्मीद होती है बीइंग अ डॉटर की, थोड़ी सिंपैथी हो, एम्पैथी हो उनसे, थोड़े लविंग और हो. बट जितना भी है, जितना भी अच्छा हुआ है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके, मॉम एंड जी डैड के. जी And I'm so very grateful to Ashwin ma'am and sir, Vin sir, जिन्होंने इतना बड़ा शिफ्ट लाया. बिकॉज मैं बहुत टाइम से ये प्रैक्टिस कर रही थी और ये मैं शिफ्ट लाना चाहती थी. वाओ, बहुत बढ़िया. मनी में मेरे और मेरे बच्चों के बीच में, मेरी डॉटर के बीच में ब्रेकडाउन आ गया था. सो बट विद हेल्प ऑफ सर एंड मैम वो भी ठीक हुआ. मेरा बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हुआ. माई सन कॉल्स मी अप ऑलमोस्ट एवरी डे. जब मैं मिलने जाती हूँ उधर, तो कम से कम हम एक मील दिन की या एक चाय साथ बैठ के पीते हैं या खाते हैं. ये भी जी बहुत बड़ा शिफ्ट है जी मेरे लाइफ में. एंड जी. मनी मैटर में मैं वर्क कर रही हूँ बिकॉज आई हैव लिटिल फाइनेंशियल ब्रेकडाउन. लोन लिया था मैंने अपने अभी हम 3 लोग साल. ना पीक स्टेट पे जाएंगे. आप अगर कल दोबारा से शेयर करना चाहें, और जो आपने अभी तो थोड़ा सा जो लॉजिक है ना, अभी ये ज्यादा है कि कंपेयर कर रहे हैं कि जितना हुआ, ये भी कहीं ना कहीं एक अंदर से ना शिकायत के लिए हो जाती है. तो ओ सोनिया जी, अच्छा. आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप इस प्रैक्टिस को करते रहिए. जैसे अभी आपने हाँ गुप्ता जी जी. का सुना था, जबरदस्त तरीके से और चेंजेस होंगे. शुरुआत छोटी है, बड़ी है, बस उस धागे को पकड़ लीजिए और आगे चलते रहिए. आप बहुत जल्दी शेयर करेंगी. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आपकी कोई थैंक और यू. शेयरिंग हो तो आप कल फिर शेयर कर सकती हैं. अभी हम पीक स्टेट पे जाएंगे. शुक्रिया. थैंक यू सर. थैंक यू. सरिता जी, आप करवा देंगे? Everyone, please stand up. Your right leg forward, left leg back. So we are going to run in the peak state. Move your hands as fast as you can. 3, 2, 1, let's go. Run, 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 run. Move your hands as fast as you can, like you're running a marathon and you are the winner. Run, 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 run. बहुत ही तेज. Move your hands as fast as you can. Almost there. Keep on running, keep on running, keep on running, keep on running. Wonderful. Wonderful. Clap for yourself. Say to yourself, yes, I am the winner. I am the winner. Yes, today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Thank you. Thank you. Thank you. Wow, very I'm much. so Wow. glad. Wow, thank you very much, Annie, for Good your. morning, Good ma'am. morning, everyone. Very Good happy, morning. happy Good morning, ma'am. Morning. And Good thank you, morning. Annie. Good morning, ma'am. Good morning, Very ma'am. morning. Thank you, Annie. Good Thank you, morning. A very smiling morning, morning. all the people who shared, all the morning, people who questioned, all the people who participate. Thank you very much for contributing to this journey of finding your dreams,
first of all, you need to find your dreams. कई लोगों को तो पता ही नहीं होता उनके सपने क्या है, वो चाहते क्या है. So first of all, finding your dreams, what you really, really want to have in your life, and then doing these practices to reach your dreams, to reach your destination, to reach your desires, and उस इच्छा को प्राप्त करते हुए, उस शक्ति को प्राप्त करते हुए, अपने जीवन को सफल बनाते हुए. Thank you very much for being a part of this beautiful, beautiful species called being a human. आप इंसान है, हाँ. दिमाग है, हाँ. दिल है, हाँ. शरीर है, हाँ. ठीक ठाक है, हाँ. बढ़िया चल रहा है, हाँ. तो बस ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है. ठीक ठाक करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ को ठीक ठाक करते हुए बहुत बेहतरीन बनाते हैं, सुप्रीम बनाते हैं, बेस्ट वे में लाते हैं और अपनी लाइफ को सफल बनाते हैं. थैंक यू वेरी मच for being in a journey to be successful, really successful in your life, in every aspect of your life. Thank you very much, and happy birthday to people who are born on this beautiful day. Happy birthday to you and happy anniversary to lovely couples out there. Thank you very much for joining in on a Sunday morning. आधी से ज्यादा जो दुनिया, क्योंकि संडे तो सारी दुनिया में सेम डे पे ही आता है. आई मीन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है टाइम जोन में, पर संडे संडे ही होता है. एंड संडे ऐसा होता है जिस दिन बंदा बंदा कहता है कि भाई आज तो संडे है, आज तो सोना है, आज तो संडे है ना. संडे का फील यही होता है, लेजर का, लेजीनेस का, आलस का, सोने का. पर अगर आप संडे वाला दिन भी मॉर्निंग में उठ जाते हो 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, अभी भी जिस सेशन में अगर आप आए हुए हो, लाइव में आए हुए हो, that really shows something about you. वो क्या है अपने आप से पूछो. There's some commitment, there's some regularity, there's some perseverance, there's something that you are really अंदर से कुछ है जो कुछ पाना चाह रहा है. और जो भी वो कुछ पाना चाह रहा है, सच में उसको एक्नॉलेज करना है कि आई एम रियली थैंकफुल फॉर माई कमिटमेंट. मतलब अगर आप सच में चाहते हो कि आप एक कमिटेड इंसान बन जाओ, आप बहुत कई बार होता है ना, हम कुछ कमिट तो करते हैं, फिर हम पीछे हट जाते हैं, फिर हम कर नहीं पाते हैं, हम उसके लिए बहुत ज्यादा शिद्दत से, परसिवरेंस से आगे नहीं बढ़ पाते. क्यों? क्योंकि आपने अपने आप की कमिटमेंट को थैंक यू नहीं करा, आपने अपने आप को थैंक यू नहीं किया, आपने शीशे में खड़े होकर अपने आप को नहीं बोला कि यार वाओ, मतलब आई एम सो थैंकफुल, वाओ क्या बंदा है यार तू, कमाल का बंदा है यार तू, कमाल का बंदा है. मतलब जो भी आप अपने आप को बोलते होगे, मतलब तू तो कमाल है यार, जो कहता है पूरी करने की कोशिश करता है, जो कहता है पूरा करके दिखाता है. लाइफ में कुछ तो ऐसा होगा ना. आपने कहा कि आप मॉर्निंग 6 o'clock सेशन में आओगे और आप सच में आते हो, तो क्या यू डोंट इवन नो, कितनी बड़ी बात है. मतलब आपने अपने आप को कितनी बार अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए, अपने आप को पैट योर बैक करने के लिए, अपने आप का कंधा थपथपाने के लिए, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब. So everybody, if you're here on a Sunday morning in a session to really gain something and know something to move forward in your life, really pat yourself. And the more you are patting yourself, the more you are saying wonderful job, good job. तुझे बोला था और तूने किया, wow, wonderful. तूने ये देखिए वाला काम बहुत बढ़िया से किया, wow, wonderful. The more you are giving gratitude and appreciation, the more your own self will expand. The more you will be doing your commitments very well, the more you will be committed to your commitments very well. तो अपने आप के कॉन्फिडेंस को भी ऐसे एक्सपेंड करते हैं, अपने आप की किसी भी अच्छाई को, जैसे हम दुनिया में अच्छाई को एक्सपेंड या मल्टीप्लाई करने के लिए ग्रैटिट्यूड यूज करते हैं, तो अपने आप की सेहत को, अपने आप के कॉन्फिडेंस को, अपने आप की स्ट्रेंथ को, अपने आप की किसी भी अच्छाई को, आप कुछ तो अच्छाई ढूंढो अपने अंदर. तो कल का असाइनमेंट ही हमारा ये था, अपने बारे में 10 अच्छाइयां ढूंढना, दैट यू आर रियली थैंकफुल. वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वो आपके मेंटल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, आप क्रिएटिव हो सकते हो. तो यू शुड रियली राइट एटलीस्ट 10 times a day about how you are thankful to be a creative person, how you are thankful to be a kind person, how you are thankful to be a very strong and confident person. I don't know. कितना हम लोग कई बार, हम मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे ये नहीं करना आता, मुझे बोल, अरे जो नहीं करना आता उसको भूल जाओ ना यार. जो आता है, जो है, उसके लिए शुक्रगुजार होते होते अपनी जिंदगी में रोशनी को एक्सपेंड करना. This is called having a well-being of overall healthy life. Okay, so thank you very much for being a person who really is in appreciation. तो कल का होमवर्क किस किसने किया? शीशे में खड़े होकर अपने आप को हग्गी करी, सबसे लाइनली हग किया आपने अपने आप को, बक्की पाई के बचपन में कहते हैं बक्की पाना, जैसे होता है ना जादू की झप्पी, बक्की हग. एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ यस एनर्जी. जब आप किसी के लिए बहुत खुश होते हो, जिगरी दोस्त मिल जाए, जिगरी दोस्त नहीं होता जिसको देख के मजा ही आ जाता है, जिसको देख के मतलब दूर से यूं आंखें हाथ खुल जाते हैं, एंड यू जस्ट हग द पर्सन सो टाइट, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है उसको प्यार करना, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है वहां पर. सिमिलरली यू लव योरसेल्फ.
Don't you love yourself? Don't you feel so good about yourself? So hug yourself. Hug yourself daily basis के ऊपर, appreciate yourself daily basis के ऊपर, give compliments to yourself. मतलब ऐसी जो जब जो जो सोचो कि मतलब जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हो वो कि कौन डिजर्व करता है आपका? आप आप ही तो करते हो. So the more you will be doing that, yes energy, good feeling and gratitude to you, you will see magical difference coming inside you. Magical difference. और एक बार खुद को अगर आपने रोशन करना शुरू कर दिया, जिंदगी अपने आप रोशन हो जाएगी. So thank you very much for being in this journey. Happy birthday, happy anniversary. Enjoy your day, enjoy your life, and let's begin into the wonderful, magical world of the love for the perfect health. Yes, कहाँ तक पहुंच जाते हैं हम? Love draws forth love, यानी कि प्यार ही प्यार को खींचता है, अपनी तरफ लाता है. ठीक है, आपने किसी भी चीज के अंदर, अपनी सेहत में आपने बहुत सारा खुशियां लानी है, हाँ, तो पहले सेहत के लिए खुश होना सीखो. अपने पैसों में खुशियां लानी है, हाँ, पैसों में खुश होना सीखो. अपने रिश्तों में खुशियां लानी है, हाँ, रिश्तों में खुश होना सीखो. व्हाई? बिकॉज लव ड्रॉस फॉर्थ लव. सिंपल. आगे. Next. Yes. Don't eat food or drink water. तुम्हारी Eat आवाज food आवाज or आवाज food. अंजलि, आवाज ब्रेक हो रही है. हम्म. सत्ता जी प्लीज आप हेल्प करिए. बिफोर यू ईट और फूड और ड्रिंक वाटर, अपनी जिंदगी का एक उसूल बनाना है. क्या? आपकी बॉडी का 72% वाटर है. हाँ, अगर आपको अपनी जिंदगी में 72% स्पीड से चेंज चाहिए, कोई भी पॉजिटिविटी चाहिए, तो पानी को छूते पीते कुछ भी करते हुए, पानी के साथ खाते पीते कुछ भी करते हुए, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिफोर. ये नहीं कि खा पी लिया उसके बाद याद आ रहा है, चलो वो भी, चलो फिलहाल शुरुआती दौर में तो चलो फिर भी अच्छा है, पर धीरे धीरे उससे थोड़ा चेतना में आओगे, सचेतता में आओगे, तो बिफोर यू ईट फूड और ड्रिंक वाटर, लुक एट व्हाट यू आर अबाउट टू ईट और ड्रिंक. पहले उसको देखना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, आंखों से देखना है उसको. वट यू आर अबाउट टू ईट और ड्रिंक एंड फील लव एंड ग्रेटिट्यूड. उस खाने के लिए, उस पीने के लिए अच्छा फील करना, शुक्राना फील करना. मैं जैसे कि मैं अपना बता सकती हूँ, जैसे कभी जैसे कोई चाय है, हाँ मैं पीने लगी, चाय ठंडी है, तो मेरे को लगता है अरे है ठंडी हो गई, अरे यार गर्म क्यों नहीं है. अब जैसे मेरे मन में ये भाव आया कि ठंडी हो गई, गर्म क्यों नहीं है, तो क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये कंप्लेन है कि एप्रिसिएशन? आप में से कितने लोगों ने देखा कि आप तो ये अक्सर करते हो, मतलब रोटी अगर फुल्का ज्यादा जल गया तो आपको कंप्लेन आ जाती है, नमक ज्यादा पड़ गया कंप्लेन आ जाती है, नमक कम पड़ गया कंप्लेन आ जाती है, सब्जी आपकी मनमाफिक नहीं बनी कंप्लेन आ जाती है. तो आप खाना खाते तो वो पर बोलते अरे यार आज कैसा खाना बनाया है, अरे इसमें नमक कम है, अरे इसको ठंडा है, अरे इसको गर्म है. तो आप अक्सर ऐसा चीज फील कर लेते हो, बोल भी देते हो, फील भी कर लेते हो, सोच भी लेते हो. अगर आपने कुछ भी कंप्लेनिंग या नेगेटिव सोचा किसी भी वे में, आई एम नॉट सेइंग वो क्या वे हो सकता है, मैं अपना बता रही हूँ, मल्टीपल वेज होते हैं, मल्टीपल वेज. खाना अपनी पसंद का नहीं बना, जैसे ब्रेड खा रहे हो, ब्रेड अपने पसंद की करारी नहीं है, वो तो ढीली ढीली सी ब्रेड है, तो मन में आता है अरे यार ढीली सी है भैया इसको ठीक करो, पर आप ठीक करो. एक होता है रिक्वेस्ट करके काम कर लेना, करा लेना है, खुद उठ के कर लेना. एक होता है कि मन में ये कि भैया क्या एक ब्रेड ठीक से नहीं बना सकते हो, कुक को डांटते हुए कि भैया ये कैसा है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है. अब ये क्या हुआ, अब आप काम पॉजिटिव होके भी करवा सकते हो विद अ रिक्वेस्ट, और आप कंप्लेंट करके ना शुक्रे होकर या नेगेटिव होकर भी उसी चीज के लिए फील या रिएक्ट कर सकते हो. चॉइस आपकी है, दोनों में आपकी चॉइस है. मेक श्योर योर कन्वर्सेशंस आर पॉजिटिव. आप रोटी खा रहे हो, आप चाय पी रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, आप दवाई खा रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, ये जो मुंह है ना, ये एक डोर होता है, लाइक व्हेन वी से ना देयर आर 9 डोर्स, तो ये मुंह एक डोर है. ओके, डोर आपकी बॉडी के अंदर चीजें जैसे जाती हैं, जो फीड करते हो आप, जैसे आंखों से फीड कर रहे हो, कान से फीड कर रहे हो, नाक से फीड कर रहे हो, ये मुंह से भी फीड कर रहे हो. तो मुंह तो सबसे बड़ा डोर होता है फीडिंग का. ओके, तो क्योंकि इससे जो अंदर जा रहा होता है ना, वो बहुत स्पीड में हमारी बॉडी के अंदर खून, हमारी बॉडी की एनर्जी, सब कुछ वही बना रहा होता है. तो इसलिए मेक श्योर कि जो भी इस मुंह से अंदर जा रहा है उसकी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि एक बार जो अंदर चला गया, अगर वो नेगेटिव एनर्जी में अंदर गया तो वो नेगेटिव एनर्जी ही बनाएगा, वही बनाएगा. ओके, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, पानी तो एब्जॉर्ब कर रहा है. आप आंखों से क्या देख रहे हो, ये एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा है? पानी में. आप कानों से क्या सुन रहे हो, एब्जॉर्ब कहाँ हो रहा है? पानी में. आपने, आपको कोई भी दर्द है, पेन है, वो एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रही है? पानी में. तो पानी कहाँ से जा रहा है? मुंह से अंदर जा रहा है. एक बार अंदर चला गया तो वो तो जिस तरह से आपने उसको अंदर भेजा, जैसे गाने पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा.
तो ये पानी की एनर्जी कैसी, जिसमें मिला दो उस जैसी। तो आपने इसको जब अंदर भेजना है, मेक श्योर योर कन्वर्सेशंस आर पॉजिटिव, जो आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, फील कर रहे हो, आर पॉजिटिव व्हेन यू आर सिटिंग डाउन टू अ मील। जैसे कि फॉरेन में क्या होता है कि जैसे अगर डाइनिंग टेबल पे पहले फूड रख लेते हैं, फिर चारों तरफ जब डाइनिंग टेबल पे लोग बैठते हैं, एंड nobody can start eating the meal until unless they do a Thanksgiving. How many of you know that? मतलब वो थैंक्सगिविंग पहले, वो भी इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप में करते हैं, सारे लोग, बच्चे, माता पिता मिलकर कुछ प्रेयर करते हैं, क्या करते हैं, पहले वो थैंक्सगिविंग करते हैं, उसके बाद वो खाना खाना शुरू करते हैं। आई रिमेम्बर आई हर्ड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं है ये, मतलब एक एक्सपीरियंस था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का एक्सपीरियंस था। तो बहुत टाइम पहले जब वाजपेयी और आडवाणी, मतलब आई यूज टू फॉलो दिस गाइज, मतलब मैं उनकी थोड़े बहुत पढ़ती रहती हूँ या देखती रहती हूँ कि ये क्या कर, मतलब not I'm not interested into politics, but I'm interested into the thoughts of these guys, those who reach pretty good pedestals, जो थोड़े अपने जीवन में किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचे, तो कुछ तो इनका सोच या कुछ बातचीत ऐसी होती होगी ना जो मेरी पड़ोसन से बेटर होगी ऑब्वियसली, कि मेरी पड़ोसन तो नहीं बन पाई ना लाल कृष्ण आडवाणी या वाजपेयी या नरेंद्र मोदी या इवन फॉर एक मिस्टर केजरीवाल या राहुल गांधी या यार, ये राहुल गांधी जब जितना भी बोले हमसे तो ऊपर ही है ना, हमसे तो ज्यादा लोग इसको जानते हैं ना, हमसे तो ज्यादा पावर है ना उसके पास, हमसे तो ज्यादा जो भी है। तो अगर मेरे को सच में लाइफ में बढ़ना हो, तो मैं हमेशा से अपने से ऊपर, जो जो किसी ना किसी पेडिस्टल पे और किसी ना किसी पोजीशन पे है, तो एटलीस्ट आई कैन सी कि वो पॉजिटिव क्या करते हैं लाइफ में, ऐसा कि वो हमसे ऊपर है। तो दिस इज वन वे ऑफ ग्रोइंग इन योर लाइफ ऑलवेज, इंस्टेड ऑफ यू स्पेंडिंग योर टाइम विद द सेम मीडियोकर्स और विद लोअर, आपसे जो थोड़े नीचे हो। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो हम, हो सकता है हमारे जितना भी ना प्राप्त कर पाए हो। तो मतलब देयर इज अ टर्म कॉल्ड, मतलब मेरी मेरी जिंदगी के कुछ बिजनेस टर्म्स हैं ऐसे जो मैं अपने बिजनेस कोचिंग में भी लोगों को जरूर समझाती हूँ कि ये जरूर करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो खैर एनीवेज, तो वो अलग कोचिंग है मेरी, छोड़ो उसको। अभी क्या कह रही हूँ कि हाँ, आई यूज्ड टू जस्ट रीड अबाउट व्हाट उन दिनों के अंदर। तो वो एक बार ये सारा ग्रुप भी था, बहुत बड़ा ग्रुप था, ये लोग वहां गए थे बकिंघम पैलेस, ये लंदन में गए थे किसी उसके अंदर, कोई संगोष्ठी थी या क्या थी, जहां पर सारे वर्ल्ड के आए हुए थे लोग। तो उसके बाद ये इंडियन लीडर्स भी थे, एंड वहां पर फिर उनके बाद डिनर था इनको रात का वहां पैलेस के अंदर। तो पैलेस में गए डिनर पे, और सब लोग बहुत सारा दिन काम करके आए थे और बहुत भूखे थे, जैसे भूख लग रही थी। एंड जब वहां जाके टेबल पे बैठ गए, तो क्वीन आ गई, ये आ गया, जो भी वो, जो उसका बेटा है राजकुमार जो है, तो वो सबको आ गए, और टेबल पे सब लोग पूरे फुल हो गए। तो बैठ गए, तो वो बैठ गए, खाना भी लग गया। अब वो बोले कि भाई अब खाना लग गया, अब खाओ। तो कहते, पर कोई भी नहीं खा रहा, सब चुपचाप बैठे हैं। तो वो क्यों नहीं खा रहे, क्योंकि साथ वाले ने बताया कि खाना शुरू नहीं करेंगे कि जब तक कि प्रीस्ट नहीं आएगा। तो मतलब प्रीस्ट के मतलब क्या करने आएगा प्रीस्ट, तो तब तक वो प्रीस्ट आ गया। तो प्रीस्ट आया, उसने सारे खाने को ब्लेस किया, कुछ मंत्र वंत्र जो भी वो बोलते हैं बोला, और जो भी उसने ब्लेस यू किया, और उसके बाद सब लोगों ने हाथ वाथ, जो जो भी उनका तरीका होता है, वो एक तरह से सब लोगों ने ब्लेसिंग्स करी खाने को, और उसके बाद खाना खाना शुरू किया। अब आप बोलोगे ये क्यों? देखिए, आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खाना। आप ध्यान से समझोगे तो खाना और पीना, क्योंकि ये आपकी बॉडी का मोर देन 80% बना रहा है, खाना पीना, पानी जो भी मिला के, अर्थ और वाटर मिला के। अर्थ मतलब भोजन, जो खाना खाते हो सॉलिड फॉर्म में खा रहे हो, जितनी भी दालें, अन्न, ये गाजर, मूली, आलू, ये तो अर्थ से ही मिल रहा है ना, तो अर्थ और वाटर ही तो मिलके बना दोनों। एनीवेज, तो ये दोनों मिलकर, आप बोलोगे अर्थ, हाँ अर्थ तो 100% है। अर्थ का 70% पार्ट पानी से ढका हुआ है, पर समुन्द्र के नीचे भी तो अर्थ ही है तो मतलब पानी के नीचे भी तो अर्थ बहुत नीचे होगी, पर जमीन तो होती होती है। तो अर्थ तो कंप्लीट है, 100% है ना, अर्थ तो कंप्लीट है। हाँ, पर अर्थ का 72% पोर्शन पानी ने कवर किया हुआ है। तो बस ये थोड़ा फर्क होता है, पर अर्थ और पानी मिलके कर रहे हैं सारा खेल जब आप समझोगे खेल क्या है, तो दोनों मिलके खेल कर रहे हैं। ओके, तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी बन रहा है वो इन दोनों का ही खेल है। अब नाउ अंडरस्टैंड, आप जो भी अपने शरीर को बना रहे हो, अपने इमोशंस को बना रहे हो, अपने इंटेलेक्ट को बना रहे हो, इसी से आप बाहर जाके बिजनेस करोगे, इसी से बाहर जाके आप रिश्ते अपने निभा रहे हो, इसी से बाहर जाके आप अपने जो भी पॉलिटिकल, सोशल लाइफ जो भी हो, इसी से ही स्टार्ट होगी कि आपका बॉडी क्या और दिमाग क्या है। जितने भी लोगों ने इस रहस्य को समझा है ना, देखो हर कोई पास ऑन नहीं करता, हर कोई चाहता है कि मैं ही इस रहस्य को यूज करूं और मैं ही अपनी जिंदगी में तरक्की करूं। तो पर जो हमारा तो उद्देश्य यही है कि जो रहस्य है इस धरती के सबसे बड़े बड़े, वो सब जन जन तक पहुंचे, वो जन साधारण तक पहुंचे, ताकि हर कोई अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए आगे बढ़े।
तो खाना और पीना ये शुरुआत होती है आपकी बॉडी को बनाने के लिए। अभी आज तक आपकी बॉडी जो भी है, आपकी सोच जो भी है, आपके इमोशंस जो भी है, ये पिछले का नतीजा है। आज के बाद अगर आप सिर्फ खाने और पीने के टाइम पर कॉन्शियस हो जाओ कि मैं कुछ भी खा रहा हूँ, जब मैं जैसे मैं कल मैं मूवी में थी और पॉपकॉर्न्स खा रही थी, एंड पॉपकॉर्न्स खा रही थी, कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, और साथ में मूवी देख रही थी सामने, और मूवी में ना काफी नेगेटिव सीन्स थे। मतलब कि कुछ ऐसे सीन्स थे जैसे कि कुछ को देख के तो आई वाज लाइक सो ग्रेटफुल कि शुक्र है भगवान, आपने हमारे को इतनी फैसिलिटीज दी हैं, इतना पैसा दिया है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी पार्टी कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, खरीद सकते हैं। मतलब दुनिया में कितना दुख है। मतलब ये एयर होस्टेसेस हैं और इनके पास इतना पैसा भी नहीं कि अपने बच्चों की फीसें दे पाए। मतलब माय गॉड के कैसी जिंदगी जीती है ये, माय गॉड भगवान इन पे दया करो, दया करो। पर कुछ कुछ सीन्स ऐसे तो सच में नेगेटिव थे, जैसे कुछ बीच बीच में सीन आ रहे थे। तो आई हैड टू बी वेरी कॉन्शियस कि जब मैं उस समय उस सीन को देख रही हूँ, कुछ सोच रही हूँ उस बारे में, क्योंकि मैं तो मूवी देखते हुए कुछ तो सोच ही रही होंगी ना, फील कर रही होंगी। मतलब एक दो बार तो सच में फीलिंग वाले सीन्स थे। तो मेरे को उस समय स्टॉप होना पड़ रहा था, अपने आप को कॉन्शियसली पॉपकॉर्न खाने से रोकना पड़ रहा था कि ध्यान से इस समय पॉपकॉर्न नहीं खाना है। जब तो खुशी हो रही है, तो यस एनर्जी आ रही है या ग्रैटिट्यूड आ रहा है, या तो मैं कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड में रहूं, नहीं तो फिर मेरे को बहुत ध्यान से खाना पड़ेगा। तो बट आई एम ट्राइंग टू से, कई बार हमें पता ही नहीं होता है हम इस समय क्या सोच रहे हैं। हम कई बार ऐसे होते हैं कि टीवी पे वो सास बहू की लड़ाई वाले सीरियल आ रहे हैं, घर में जो पॉलिटिक्स चल रही होती है, ये नागिन टाइप सीरियल आ रहे होते हैं, और हम सामने बैठ के रोटी खा रहे होते हैं। सामने न्यूज चल रही है, हम रोटी खा रहे हैं। कई लोग तो पॉर्न देखते देखते भी रोटी खा रहे होते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा जो कि नॉनवेज जोक्स है, नॉनवेज कोई फोटोज हैं, नॉनवेज मतलब वो चिकन वाला नॉनवेज नहीं, मतलब वल्गर वाला नॉनवेज। तो मतलब कि उस तरह का चीज देखते और सुनते हुए या कुछ भी करते हुए रोटी खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि आप अपने अंदर कितनी भयानक भावनाओं को डाल रहे हो, जो कि आपके किसी भी काम नहीं आने वाली। आगे बढ़ते बढ़ते आपको आपके बिजनेस से, आपके सपनों से, आपके खुद की मंजिल से कितनी दूर ले जाएंगी ये। क्यों? क्योंकि ये आपके रोम रोम तक पहुंचने वाली है जो आप खा रहे हो और पी रहे हो। यही तो खून बनाएगी अंदर, जब तक वो प्लेट में और भोजन है। मुंह से अंदर गया तो खून, मादा, जो बोन मैरो, ये सब कुछ कैसे बनती है, बोन्स कैसे बनती हैं। बोन्स क्या है? आपके बॉडी का हार्ड स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर। वो कैसे बना? खाने पीने से तो बना। माँ के पेट से जब बाहर आ रहे हो तब बोन्स इतनी स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना होती हैं। धीरे 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 आप प्रोटीन देते हो उसको, या जो भी फैट्स देते हो, जो भी खाते हो पीते हो, उससे बनती चली जाती हैं। तो आपकी बोन्स भी वैसी बन रही है। तो हर चीज आपके खाने और पीने से बन रही है। सबसे सूक्ष्म स्तर पे शरीर, फिर इससे बाहर आते आते आपके रिश्ते, आपके बाहर बाहर मतलब आप बोलोगे कि तभी जैसे तामसिक फूड होता है, इफ यू नो दैट। कई लोग बहुत केयरफुल होते हैं सात्विक, तामसिक, राजविक फूड खाने के अंदर, क्योंकि हर फूड जो आप खा रहे हो वो आपकी एक तरह की बॉडी, आपका सोच, आपका दिमाग, आपकी बॉडी की एनर्जीज बना रहे हैं। अब कई फूड ही ऐसे होते हैं जो कि कई बार नेगेटिव फूड होते हैं। नेगेटिव फूड का क्या मतलब होता है कि वो फूड की फॉर्मेशन ही नेगेटिव एनर्जी के अंदर हुई है। जैसे कि कई लोग मानते हैं इन बातों को कि पाताल के अंदर हुई है, फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड हुई है। या जैसे चिकन है, तो जब वो मुर्गा मर रहा होगा, तो वो मुर्गा खुश तो नहीं होगा ना भाई, ऑब्वियसली। हेलो, आई एम सो ग्रेटफुल टू डाई टुडे टू रीच योर पेटू टुडे। मतलब कई बार एक दूसरे को देख भी रहे होते हैं मुर्गे, है ना, तो मतलब कि जो दिख रहा होता है वो सामने वाला मर रहा है, उसकी चीखें सुनाई दे रही होती है उसको। तो मतलब समवेयर कुछ ना कुछ तो सैड या डिप्रेस मोड पे हो ही सकते हैं ना वो। तो आपने वो खा लिया, हाँ, तो अब आपके अंदर जो गया वो क्या है? वो हैप्पी फूड है कि सैड फूड है? हम मानते ही नहीं, हम फूड को बस टेस्ट के लिए खाई जा रहे हैं। अरे भाई, एनर्जी भी तो चेक कर लो। और अगर सपोज आप इन बातों को नहीं मानते, आप इन बातों को कंट्रोल भी नहीं कर पाते, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, क्योंकि आपके घर में ऐसा ही खाना बनता है सारा का सारा, तो एटलीस्ट आपके प्लेट में आने के बाद तो आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो। आपने चाहे बाजार से मंगाया, चाहे घर का मंगाया, चाहे नॉनवेज मंगाया, चाहे चिकन है, चाहे मटन है, चाहे चाहे कुछ भी हो जो भी आप खा रहे हो, चाहे वो लहसन हो, चाहे अदरक हो, चाहे प्याज हो, कुछ भी हो जो खा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये मानती हूँ सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। ओके, और अगर आप खा रहे हो कोई बात नहीं, पर उसको पॉजिटिव एनर्जाइज करना ये तो आपका धर्म है। मेक श्योर योर कन्वर्सेशंस आर पॉजिटिव व्हेन यू आर सिटिंग डाउन टू अ मील, एनी मील फ्रॉम माय साइड, एनी मील। आप शराब भी पी रहे हो, आप सिगरेट भी पी रहे हो, अगर आपके मुंह से शराब अंदर जा रही है, सिगरेट अंदर जा रही है, आई एम नो वन टू डू अ मोरल जजमेंट कि मैडम ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। कई लोग स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कई बार कि नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं, शराब पी। मेरा सिंपल सा है, अपने आप से पूछो। मैं कोई यहाँ पे मोरल इंस्पेक्टर नहीं हूँ। अपने आप से पूछो, क्या ये चीज खाने से तुम्हारे को फायदा हो रहा है? क्या तुम अपने सपनों की तरफ, अपनी जिंदगी की कोई पॉजिटिव साइड पे जा रहे हो? अगर इसको खाने से तुम्हें खुशी मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ओके फाइन, फॉलो योर ओन इंस्टिंक्ट्स। पर एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो ना, जब शराब मुंह में जा रही हो, एटलीस्ट यू कैन हैव अ पॉजिटिव कन्वर्सेशन।
उस समय उन लोगों के बीच में बैठो जो हंस रहे हैं, जो खेल रहे हैं, जो जो जिंदगी के बारे में कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दोज बकवास पीपल जो इकोनॉमी के बारे में बकवास कर रहे हैं, बीवियों के बारे में बकवास कर रहे हैं, पैसों के बारे में बकवास कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में बकवास। बकवास मींस नेगेटिव। कम से कम इतना तो तुम ध्यान कर सकते हो ना कि जो भी चीज मुंह के अंदर जा रही है, चाहे वो कुछ भी, चाहे चखना चखना समझते हो, वो भुजिया भुजिया खाते हैं, टीवी में देखते हैं ना एज ए लैंग्वेज का, तो वो जो वो भुजिया खाते हैं या शराब पीते हैं, सिगरेट सिगरेट पीते हो, हाँ सिगरेट आप पी रहे हो, आपके अंदर तो जा रहा है ना, चाहे वो कुछ खा रहे हो पी रहे हो, पर ये भी तो अंदर जा रहा है, आप धुआं भी तो पी रहे हो। और उस समय आप कई बार लड़के ना जब बहुत टेंशन में होते हैं, आई हैव सीन सो मेनी कॉर्पोरेट्स में तो बहुत ज्यादा होता है, लड़कियों में लड़कों में भी, तो वो जब थोड़ा उनकी डील क्रैक नहीं हो रही होती, या बॉस ने डांट दिया या कुछ ऐसा जो टेंशन वाला है, कभी रिलेशनशिप में टेंशन, तो बाहर जाके दे गो फॉर अ फैक। फैक मतलब यही अपने सिगरेट ब्रेक पे जाते हैं ये लोग, तो वो बाहर जाते हैं उस समय टेंशन में होते हैं और सिगरेट पी रहे होते हैं। लो, अब जिंदगी में टेंशनों को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सिगरेट भी तो पी रहे हो, सुन नहीं रहे, पी रहे हो, तो उस समय कम से कम सिगरेट पीते हो वाओ फीलिंग में तो हो पहले, वाह क्या स्वाद, व्हाट अ मालबोरो, वाह व्हाट अ टेस्ट, व्हाट अ स्मेल, व्हाट अ फ्रेग्रेंस। तो सिगरेट हुक्का जो भी कर रहे हो पहले गुडनेस में तो आओ यार। तो मेक श्योर योर थॉट्स, योर टॉक्स, योर फीलिंग इज पॉजिटिव whenever you are sitting down or standing or lying or whatever you are doing down to a meal or eat, कुछ भी खा रहे हो या पी रहे हो, आप बस इतना सा परिवर्तन ले अपनी लाइफ में, आपकी जिंदगी खुद ब खुद परिवर्तन की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर ए गेम फॉर इट? कुछ भी ये मुंह है ना, ये मुंह सामने, मुंह को जिप कर दो ये तभी खुलेगा जब मैं कुछ पॉजिटिव सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और अगर कभी भी अच्छी, जैसे कुछ अच्छी सी बहुत लाइफ में बहुत ही कमाल की चीज कोई हो गया, बहुत ही हाई एनर्जी में हो, उसी टाइम पानी पियो। आप खुशी में हो, पानी पियो। आप उसी टाइम, मतलब क्योंकि गुड एनर्जीज को बॉडी में जाने दो, जाने दो अंदर, जाने दो उनको। अगर आप कभी भी गुड एनर्जी में हो तो उसी टाइम पे खाना खाओ, पानी पियो। मतलब मैंने अपने पास ना इलायची के टुकड़े, मेरे पर्स में हमेशा इलायची के दाने होते हैं, वो मैंने काफी सालों से रखे हुए हैं। मतलब मैं किसी अच्छे इवेंट में एंटर करने वाली हूँ, अच्छे लोगों से मिलने वाली हूँ, मतलब ऐसा तो मैं भूल जाऊंगी ना, पर वो क्या होता है, मैंने अपनी आदत बना रखी है कि मेरे को अपना माउथ फ्रेशनिंग करना होता है, क्योंकि बातचीत करनी होती है तो मुंह में अच्छी स्मेल अच्छी होनी चाहिए। तो वो एक आदत बनी हुई है कि व्हेनेवर आई एम गोइंग टू हैव अ गुड टॉक, व्हेनेवर आई एम एंटरिंग अ फंक्शन और सेलिब्रेशन और व्हाटएवर, तो मैंने 4 दाने मुंह में डालने ही डालने हैं। इलायची भी तो खा रही हूँ ना मैं एक तरह से, तो मैं इलायची खा रही हूँ, तो मैं इलायची जरूर मुंह में डाल देती हूँ, ताकि मतलब मेरे वो जो एनर्जी है गुडनेस की, उसी में कैप्चर हो जाए बॉडी के अंदर। तो आप देखो आप कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। ब्लेसिंग फूड गिव्स लव एंड, पढ़े। Blessing food gives love and gratitude for food. As you bless food, you change the structure of the water in the food and its effect on your body. Blessing water with love and gratitude does the same thing. Your positive feelings of love can change the structure of water in everything, so use the power. तो आपने वैसे कितने लोगों ने ये राइस एंड वाटर एक्सपेरिमेंट नहीं किया? क्योंकि एक चीज होती है सुनी सुनाई, एक होती है जब अपने खुद से इसको पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो जिन्होंने नहीं किया, तो आप लोगों को आज मैं बता रही हूँ कि आपने करना है। अपने घर में कांच की कोई भी 3 जार या शीशी ले लो, ओके, और उसमें उबले हुए चावल 2 चम्मच, 1 चम्मच भी डाल दोगे तो ठीक है, 1 चम्मच उबले, मतलब जो दिखने चाहिए, बस इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो 2 चम्मच उबले चावल तीनों में मैंने बता दिया था पिछली बार, दोबारा से वीडियो देख लेना, ठीक है। और जिन लोगों ने किया एक्सपेरिमेंट, वो एक बार फेसबुक पे डाल दो अपना एक्सपेरिमेंट, ताकि बाकी लोग भी उसको देखकर समझ जाएं क्या करना है। व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि आपका पानी, देखो हम चावलों पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, हम कर तो पानी पे ही रहे हैं, पर पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो तो आप देखोगे कैसे? आपके घर में माइक्रोस्कोप तो है नहीं। वैसे तो जो इमोटो ने करके दिखाया था माइक्रोस्कोप के अंदर, तो पानी भी कैसे हीरे जैसा बन जाता है। पानी को देखो, पानी जब पॉजिटिव एनर्जी में होता है तो कैसे हीरे की तरह उसने फॉर्मेशन ले ली, जैसे हीरे की शेप होती है, ज्वेलरी की शेप होती है। कमाल की बात है, बहुत जबरदस्त। तो ब्लेसिंग फूड गिव्स लव एंड ग्रेटिट्यूड फॉर फूड। आप जब ब्लेस करते हो फूड को, उसके लिए थैंकफुल होते हो, जो भी करते हो, एज यू ब्लेस फूड यू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर इन द फूड। कोई भी फूड हो, कोई भी फूड हो जो आप मुंह में डाल रहे हो, वो उसके अंदर वाटर तो होगा ही होगा, उसको उगाने में लगा होगा। जब मुर्गा भी खा रहे हो तो मुर्गा भी तो पानी पी के ही आया होगा ना बकरा भी तो पानी पीता ही होगा ना। अगर आप सी फूड खा रहे हो तो वो भी तो पानी में ही पनपा है ना। मतलब कुछ भी आप खाते हो, ड्राई फ्रूट खाते हो, कुछ भी होता है, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में तो पानी उसके अंदर हो जाता ही है। तो you change the structure of the water in the food whenever you bless it and it affects on your body. Blessing water with love and gratitude. Love मतलब खुशी खुशी। मैं कह रही हूँ अगर आप कुछ नहीं कर रहे, कोई बंदा बेड रिडन है, या आप सारे दिन सारे वेले बैठे हो, बिल्कुल, मैं कई लोग होते हैं ऐसे, मतलब कि कुछ खास नहीं कर रहे होते, मैं कहती हूँ कुछ ना करो, पानी को ब्लेस करने की ड्यूटी ले लो अपने घर में।
पानी को ब्लेस करने की ड्यूटी ले लो, अपने आप के लिए भी और औरों के लिए भी। क्या मतलब, जैसे कई लोग घर में जैसे कि आपने देखा होगा, पानी को ब्लेस करके लोग पूरे घर में छिड़काव भी करते हैं। कभी देखा नहीं अपने मंदिरों में भी होता है, गुरुद्वारों में भी होता है, जैसे कि जिसको हम कहते हैं पानी का छींटा देना। पहले पानी को ब्लेस करते हैं पूजा के दौरान, जब हम पूजा कर रहे होते हैं या कोई हवन कर रहे हो तो पानी का गिलास साइड में रख लेते हैं, फिर उसके बाद उसी पानी से पूरे घर के अंदर छिड़काव करते हैं, ब्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी जो पानी ने अब्सॉर्ब कर ली, हम पूरे घर को उसके बाद स्प्रेड करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट वी डू दैट? मतलब आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, देखते हो कि नहीं, कि हम लोग पानी, जिसको जल को पहले वो पानी होता है, पानी को जल बनाना, जल को अमृत बनाना, वो कैसे बन रहा है, ये अलग अलग स्टेजेस कैसे आ रही हैं, वो आपकी ब्लेसिंग से, आपने किस क्वालिटी की ब्लेसिंग दी है, किस क्वांटिटी की ब्लेसिंग दी है, अकॉर्डिंगली जो जो सिंपल पानी होता है, आपकी गुड एनर्जी और ब्लेसिंग्स की वजह से वो अमृत भी बन सकता है। ओके, तो यही फर्क होता है जल, मतलब पानी में और जल में और अमृत में। ओके, ये स्टेजेस होती है पानी की एनर्जाइजिंग की। एक बार अमृत बन जाता है तो उसके बाद आप खुद तो पी सकते हो, जैसे लोग चरणामृत की तरह पीते हैं, उसी तरह से पूरे घर में अलग अलग कमरों में जाकर उसका छिड़काव भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्लेस्ड वाटर होता है। ओके, और उसके अंदर गुड एनर्जी होती है, तो आप हर कमरे में जाके गुड एनर्जी भी बना सकते हो, पर उस पानी से भी छिड़काव कर, लोगों पे भी डालते हैं लोग, ऐसे स्प्रेड करते हैं। तो ठीक है वो, पर वो अगर आपने पहला वाला रिचुअल नहीं किया, ब्लेसिंग करना, ग्रेटिट्यूड करना, तो वो फिर वो बाकी रिचुअल तो कर्म कांड ही है, उसका कोई फायदा नहीं है। पर आपने ये रिचुअल कर दिया और जैसे उसको ब्लेस किया और फिर बॉडी में डाला पानी। हाँ, जैसे कि हम क्या करते, जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल है, वैसे लोग इसको मैंने ये नोट किया है कि इसके रियल जो पीछे की साइंस है वो तो लोग जानते नहीं है, बस एक कर्म कांड की तरह करते रहते हैं। जैसे कि गंगा जी का पानी बॉटल में लेकर लोग घर ले आते हैं, या होली प्लेसेस का, जैसे अमृतसर का बंगला साहब का बहुत ज्यादा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन जगहों के ऊपर बानी का पाठ जो है हर टाइम चल रहा होता है, इसलिए उस पानी के अंदर कंसिस्टेंसी ऑफ गुड एनर्जी इज हायर, कंपैरेटिवली हायर हो जाती है। बस ये फर्क है, क्योंकि वो बानी का पार्ट चल रहा है जो कि ब्लेस्ड और पॉजिटिव पॉजिटिव हिम्स हैं, मतलब मंत्र हैं कोई ना, तो वो तो आप घर में भी कर सकते हो। ओके, पर वो क्या, हमारे को क्या बोला जाता है कि आप जैसे एक बॉटल आपने वहां से ये हाई एनर्जी वाटर की ली, हाँ, तो आप वो तो पी सकते हो, पर अगर आप एक नॉर्मल बकेट है या नॉर्मल आपका कोई बड़ा वाला जार है, उस जार मतलब पानी का बड़ा वाला बॉटल है, उसमें अगर 4 बूंदे भी डाल दोगे ना, तो भी वो पानी अपने आप, क्योंकि इसमें इतनी हाई पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं कि वो अपने आप एनर्जाइज हो जाएगा पानी। तो जरूरी नहीं कि आपको पूरी पूरी बॉटल ही पीनी है, आप उसको भी, हम जैसे हम लोग करते हैं, मतलब उस बॉटल में पानी ले आती हूँ, फिर थोड़े थोड़े जो रोजमर्रा की मेरी बॉटल्स होती हैं उसमें बस 4 ड्रॉप्स डाल देती हूँ ब्लेस्ड वाटर की। पर ये ब्लेस्ड वाटर क्या है? अगर मैं घर में लाके वो ब्लेस्ड वाटर रखा हुआ है मैंने मंदिर में या अपनी टेबल पे ही रखा हुआ है, और मैं उसके सामने बैठ के सारा दिन उठ पटांग बातें कर रही हूँ, गप्पे मार रही हूँ, चैटिंग कर रही हूँ और गालियां दे रही हूँ या गुस्सा कर रही हूँ या टीवी चला के छोड़ रही हूँ या ऐसे मूवी चला रही हूँ या नेटफ्लिक्स चल रहा है, गाने चल रहा है, तो वो वाटर तो अब भी तो ऑब्जर्व कर रहा है। वो मैं गुरुद्वारे से लाई थी तब तक तो ब्लेस था, पर जब घर में आया और मैं और मेरे पति के बीच में कोई बहस चल रही है, बच्चों के साथ कोई बहस चल रही है, तो वो बहस भी तो ऑब्जर्व कर रहा है बॉटल वाला पानी। तो वो अब आज के डेट में अगर वहां उसको, तभी कई लोग ये वाला पानी लाके सिर्फ मंदिर में रखते हैं कि मंदिर के अंदर एटलीस्ट पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, लोग मंदिर में जाके एटलीस्ट पॉजिटिव ब्लेसिंग्स या पॉजिटिव बातें करते हैं। आई डोंट नो आपका मंदिर कितना सेक्रेड है, या वहां तक आवाजें आपकी पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, जो घर में टीवी चल रहा है या आप जो बातें कर रहे हो जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव नहीं होती कई बार। तो ये ब्लेस्ड वाटर भी धीरे धीरे अनब्लेस्ड हो जाता है, ये नॉर्मल वाटर, मतलब अमृत वापस पानी बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अब अब्सॉर्ब किया हुआ है, जो अब इसकी मेमोरी है वो नेगेटिव मेमोरी हो चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं साइंस को समझने के लिए। वाटर हैज अ मेमोरी, ये स्टोर कर लेगा जो भी आप इसको दोगे। तो आप ध्यान से एटलीस्ट जब आप पीने लग रहे हो, चलो बाकी चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर जो चीज आपके मुंह में जा रही है, जब जा रही है तो वो तो आपके कंट्रोल में है कि आप मुंह में जो जा रहा है इस समय तो उसको ब्लेस करके अंदर जा भेजोगे ना। तो बाहरी दुनिया के कर्म कांडों में उलझना बेवकूफों वाली हरकतें होती हैं, जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है। पर हाँ, अपने बॉडी के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने फीलिंग्स के लिए कॉन्शियस रहना, ये आपके हाथ में। Blessing water with love and gratitude does the same thing. Your positive feelings of love can change the structure of water in everything. Structure of water, अब ध्यान से समझिएगा, मतलब पानी की फॉर्मेशन है, पानी का एक स्ट्रक्चर है, पानी, पर वो एवरीथिंग, एवरीथिंग का क्या मतलब होता है? जैसे कि हमने बोला हर मूली, गाजर, चिकन, हर चीज में पानी है, पानी में तो पानी है ही, शराब में तो पानी है ही है। अब बोलो अपन सिगरेट में, सिगरेट का जो भैया वो खोल बनाया जो बाहर व्हाइट कलर का होता है, वो कागज का जो बना होता है, तो कागज कैसे, कागज को कैसे तुमने घोला होगा? उसको रोल बनाने के लिए कागज को लुगदी नहीं बनाई होगी जो वो ऐसे गोंद, जो भी पेपर रोल बनते हैं, तो हर चीज के अंदर पानी तो है ही है ना। अब समझिएगा, आपका घर भी पानी से ही बना हुआ है। पानी क्या मतलब?
अरे आपके घर के अंदर लेंटर डला था तो पानी डला था कि नहीं उस समय? आपके घर की जब दीवारें खड़ी की गई थी तो ईंटें बनी थी, ईंटों के अंदर ईंटें कैसे बनती हैं? भट्टी में जाने से पहले ईंटें भी तो पानी से बनती हैं, पानी और मिट्टी को घोल को आपस में जोड़ते हैं। आपकी जब दीवारें खड़ी की गई थी उस समय पानी लगा था कि नहीं लगा था? चिनाई किससे की थी तुम्हारे? हाँ, दीवारों की चिनाई किसने की थी? तुम्हारे पेंट के अंदर पानी था कि नहीं? तुम्हारे पीओपी के अंदर घुलने में पानी था? यस नो मे बी एवरीवन। आपकी गाड़ी हो, चाहे आपका फोन हो, चाहे आपका गिलास हो, हर चीज के फॉर्मेशन में देखिए, जहां जहां पे, मैं ये नहीं कह रही 100% थिंग्स में, मैं कह रही हूँ अराउंड 85% थिंग्स के अंदर पानी का इंक्लूजन है ही है। 85, 85 से भी ऊपर ही होगा, मैं 85 की गारंटी दे रही हूँ, ठीक है? तो योर पॉजिटिव फीलिंग्स ऑफ लव कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन एवरीथिंग। आपके घर के अंदर ऑरा पानी के थ्रू चेंज कर सकते हो आप। कैसे? बाय फीलिंग गुड अबाउट वाटर, बाय गिविंग इट फीलिंग, गिविंग इट सो मेनी गुड एनर्जी। ओके, तो ये पावर कहाँ है? आपके पास है। सो यूज द पावर। और वाटर के अंदर सबसे बड़ी पावर को होल्ड करने की क्षमता होती है, पॉजिटिव पावर को, ठीक है? तो पानी तो हर जगह है ही है, इस्तेमाल कर लो। क्या पावर को, क्या उसमें एनर्जी डाल दो ना पॉजिटिव। आप करके तो देखो ये काम, आप हैरान हो जाओगे इसके रिजल्ट से। जो वाटर ट्रीटमेंट होती है, वाटर को पॉजिटिव एनर्जाइज करने के बाद जो इसके रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं घर में, घर के ऑरा में, घर के माहौल में। आप पौधों को पानी देते हो, आपके घर में अगर गमले हैं 2-4, जैसे कि तुलसी के साथ ये बहुत ज्यादा लोग थोड़ा कॉन्शियस, तुलसी को जब लोटे से पानी देते हैं, पहले लोटे के अंदर मंत्र जाप करते थे। तुलसी क्या होता है? तुलसी का लोगों को लगता है तुलसी लगाने से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज चली जाएंगी, पॉजिटिव आ जाएंगी। अरे बेवकूफो, करना तो तुम्हें है वो। हाँ, तुलसी होल्ड कर लेगी, तुलसी जो है ना, अब तो छोड़ो, तुलसी की अलग साइंस है, पर वो होल्ड कर लेगी उस एनर्जी को। पर आप एनर्जी दे ही नहीं रहे, तो होल्ड कैसे करेगी वो? तुम नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। हाँ, और तुलसी तुम्हारे लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर दी। सुनना होता है हर घर में तुलसी का पौधा क्यों होता था? इसीलिए कि जब आप उसके, जैसे हम उसके अंदर लाल चुन्नी या कुछ भी होली चीजें क्यों करते हैं उसके आसपास, ताकि हमारे को कॉन्शियस रहे हमेशा कि हम जब तुलसी के पौधे के पास जा रहे हैं, हमें तुलसी को बहुत इज्जत देनी है, बहुत ग्रेटिट्यूड देना है, बहुत गुड फीलिंग देनी है, बहुत प्यार देना है। इसको पानी चढ़ाते हुए भी हमारे को मंत्र जाप करने हैं, क्योंकि इसने अगर एनर्जी होल्ड कर ली तो पूरे घर की एनर्जी के अंदर सपोर्ट करेगी। पर अब आपको पता ही नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? हाँ, ये सब बाहर के कर्म कांड ही बन के रहेगा। तुलसी को पौधा लगाने से थोड़ी ना एनर्जी हो जाएगी तुम्हारी घर की पॉजिटिव। तो एनीवेज, तो आप चाहे पौधों को पानी दे रहे हो, कोई भी पौधे यार, कोई भी पौधा हो, पर पौधों को पानी देते हुए अगर पानी का काम कर रहे हो तो मेक श्योर आप पॉजिटिव हो, आप गुड एनर्जी में हो, सोच रहे हो उस समय कुछ भी ग्रेटिट्यूड सोचो, पौधों के लिए ग्रेटिट्यूड सोचो, पानी के लिए सोचो, लोटे के लिए सोचो, कुछ भी सोचो, बोलो मुंह से, थैंक यू लोटे मेरे पानी को स्टोर करने के लिए कि मैं तुलसी माँ को पानी दे पा रहा हूँ। थैंक यू प्यारा लोटा, थैंक यू प्यारे मग्गा, थैंक यू प्यारी बाल्टी। आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड सोचो यार, गुड एनर्जी है। You can give love and gratitude and use their power while receiving any medical treatment, any religious treatment, anything, कुछ भी, any festival treatment, जो भी कर। If you can imagine being well, you can feel being well. अगर आप पानी पी रहे हो अपने आप को, आप बीमार हो, हाँ, पर जूस पी रहे हो, दूध पी रहे हो, दलिया खा रहे हो, पानी पी रहे हो, कुछ भी मुंह में कुछ भी जा रहा है, और उस समय सिर्फ ये सोचो कि वाओ, आप कितने फिट हो, आप कितने हेल्दी हो, आप कितने हैंडसम हो, आप कितने एनर्जेटिक हो, वाओ आई एम सो ग्रेटफुल टू बी एनर्जेटिक। आप बस ये सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, और एक बार सोचना शुरू करोगे, इमेजिन करना शुरू करोगे, आप धीरे धीरे फील भी करना शुरू कर दोगे। यू कैन फील बीइंग वेल, एंड इफ यू कैन फील इट, यू कैन रिसीव इट। देखो फॉर्मूला यही है क्या? आस्क बिलीव रिसीव। आस्क में तुम्हें चाहिए क्या भाई? आई एम वेरी एनर्जेटिक एंड फिट, ओके, आस्क में ये चाहिए, हाँ। अब इसको बिलीव करो। बिलीव करने का मतलब क्या होता है? कि उस चीज के बारे में सोचो। सोचोगे नहीं तो बिलीव कैसे होगा? सोचो 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 सोच सोच रहे हो, सोचिए, उसी के बारे में सोची जा रहे हो, हाँ, उसी के बारे में सोच रहे हो, बातें कर रहे हो, लिख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, ताकि आपका बिलीफ बनना शुरू हो जाए। बिलीफ बनता है इन 4 चीजों से, ये ओके। और उसके बाद आप रिसीव करो। रिसीव मतलब आप फील कर रहे हो कि वो आपको मिल चुका है। आपने फील किया, हाँ, कि वो आपको मिल चुका है, जो भी हेल्थ है, हाँ, बस हो गया, हो गया आपका काम पूरा, हो गया। यही है स्टेप, सिंपल यही है, इतना इजी होता है ये। You can receive it too. You see your health improve. All you have to do is give love more than 50% of the time. अब देखिए, ये आ गया टिपिंग पॉइंट। ये होता है, इसको कहते हैं टिपिंग पॉइंट। पावर बुक ने ना हर चैप्टर में अलग अलग तरीके से आपको टिपिंग पॉइंट कराने की सोच दिया है। जैसे कल से मैं आई एम शिफ्टिंग टू अ प्लेस जहां पे मुझे टिपिंग पॉइंट करना ही करना है। मेरा अगर दिन के 24 घंटे हैं तो मेरे को 13 घंटे अपने आप को खुशी में, गुड फीलिंग में, ग्रैटिट्यूड में, जैसे कि हम लोग जैसे थैंक यू करते हैं, तो आई डू वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे बिकॉज वाहे गुरु मीन्स वाह वाह, हे गुरु, मतलब किसी की वाह वाह कर रहे हो। गुरु कौन? जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए।
तो गु मीन्स संस्कृत में अंधेरा, संस्कृत में गु को अंधेरा कहते हैं, और रू मीन्स रोशनी। तो जो मुझे अंधेरे, मेरे अंदर कई तरह के अंधेरे हैं, जो मुझे रोशनी में ले जाए वो गुरु। और मैं वो गुरु मेरे लिए काम क्यों करेगा, तभी करेगा जब मैं उसको वाह वाह करूंगी, तो वाह है गुरु किसी भी वे में। तो अब मेरे को कुछ भी करके अपने अपने जिंदगी के 51% टाइम को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। चाहे वो मेरे को अपनी हेल्थ में तब्दीली लानी हो, चाहे अपने सपनों में तब्दीली लानी हो, चाहे फाइनेंसेस में। तब कई लोग बोल रहे हैं कि पैसों की दुनिया में मेरा भी इतना नहीं हुआ, पैसों की दुनिया में भी रिजल्ट आने हैं या जो भी है। अरे मेरी जान, तो 51% टाइम ऑफ द डे करके तो देख। All you have to do is give love, positivity, gratitude more than 50% of the time. Just 51% is the tipping point from sickness to health, from greedy to amiri, from no one to someone very, 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 very well off, from अज्ञानता to ज्ञान। मतलब जो भी आप जो बोलो, आपके अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने का इकलौता रास्ता यह है कि अपने आप को 51% ऑफ योर लाइफ, 51% ऑफ योर डे, 51% ऑफ योर टाइम टू बी गिवन टू पॉजिटिव एनर्जी। कुछ भी करके अपने आप को मतलब मेरा एक फ्रेंड है, मतलब मैंने पहले भी कई बार बताया, ही इज अ टोटल पार्टी एनिमल। पर वो पार्टी इसलिए नहीं करता क्योंकि वो खुश रहता है, वो हर समय नाचता रहता है, नाचते हुए भी जो हो पता नहीं क्या क्या आवाजें निकालता है मुंह से हिलता डुलता रहता है। मतलब उसको मैं 20 साल से देख रही हूँ, ऐसा ही है वो। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना, सेलिब्रिटीज के साथ काम। उसको ना बॉलीवुड, मेरे को भी बॉलीवुड बहुत पसंद था पहले। फिर हम लोगों ने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, इवन ही लाइक बॉलीवुड को बुलाना, उनके साथ काम करना, शूट्स करना। तो वही मैं देख रही थी कि इसका शौक अभी तक बरकरार है। तो और अच्छा, इसको अच्छा लगता है अपने आप को बिल बोर्ड्स पे देखना, एड्स में, मतलब इवन सिनेमा हॉल्स में उसके एड्स चलती हैं, उसके ब्रांड। कल भी मैं सिनेमा मतलब हॉल में थी तो उसकी ब्रांड है, एंड आई वाज लाइक सो प्राउड ऑफ हिम कि मतलब वाओ, मतलब कि ये मतलब जिंदगी जीने का मतलब ये होता है कि हर वे में, कभी कभी कहाँ भी, थोड़े पहले टाइम पहले बाकू होके आया है, फिर अभी गए हुए हैं, फिर से कनाडा गए हुए हैं। तो मतलब दोनों में अभी भी इतना घूमते हैं, इतना खाते हैं पीते हैं, मतलब लाइफ को फुल ऑन ऐश। बच्चे दोनों बहुत प्यारे हैं, मेरे बच्चों जैसे जितने बच्चे हैं उसके, दोनों ही बड़े प्यारे बच्चे हैं। एंड हर समय द ओनली थिंग इज ऑलवेज ही इज ग्रेटफुल ऑफ द थिंग्स अराउंड हिम। मतलब सबसे ज्यादा तो अपनी बीवी का, मतलब ग्रेटफुल रहना। बीवी हमेशा अपने पति की तारीफें करती रहती है, हाँ जी ये, और वो अपने हे रेश हाय रे, मतलब ऐसे करके उसको खाना पिलाना, प्यार करना, उसको ना सजा के रखना। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड में, गुड एनर्जी में। फिर अपनी जिंदगी देखो, स्टार्टिंग यहाँ से होती है। फिर परिवार के लिए गुड एनर्जी में रहना, अब जो तुम्हें भगवान ने दी उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड करते रहना। फिर अपने आप को खुश रखने के लिए, अगर तुम्हें पार्टियां खुशी दे रही है तो पार्टियों में रहो, तुम्हारे को सेलिब्रिटीज खुशी दे रहे हो सेलिब्रिटीज में रहो, तुम्हें न्यूज़पेपर में छपने में खुशी आ रही है न्यूज़पेपर में रहो, तुम्हारे को जो अच्छा लग रहा है वो करो ना। तो कुछ भी करके अपने आप को 51% बस गुड एनर्जी बनाए रखो। हाँ, अपने आप अपने सफलता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे। जो भी आपकी वाली सफलता है, किसी के लिए सिकनेस से हेल्थ में आना सफलता है, किसी के लिए पैसों की अमीरी में आना सफलता है। आपकी सफलता कौन सी है? आप क्या चाहते हो? और बस अपने महीने को टिपिंग कर दो। महीने का टिपिंग पॉइंट क्या होगा बताओ? 30 दिन का टिपिंग पॉइंट कितना होगा? जल्दी बोलो सब लोग। बोलो, इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए। 16, ओके, क्योंकि 31 का भी दिन हो चाहे 30 का भी दिन हो, 16 तो हो गई ना, ठीक है। तो 16 दिन। और दिन का टिपिंग पॉइंट क्या होगा? आपके 24 घंटे वाले दिन का टिपिंग पॉइंट क्या है? 24 घंटे का दिन है, तो आपको कॉन्शियस अलर्टली अपने आप को हर महीने 16 दिन तक कॉन्शियसली 13 घंटे की टिपिंग पॉइंट देना शुरू कर दो। कब अडानीज अंबानीज के बीच में बैठना शुरू करोगे? वाली सफलता यह है कि यू आर इन द लीग ऑफ अडानीज एंड अंबानीज। अगर आपकी बोली सफलता का मतलब वो है, तो आई एम गारंटिंग यू, अगर आपकी सेहत आज जो भी हो, आपकी सेहत का मतलब ये है कि हाउ मच यू आर हेल्दी एंड हाउ मच यू आर फिट, जो भी आपकी बॉडी की शेप आप चाहते हो, आई एम गारंटिंग यू, आप करके तो देखो इसको। मतलब मैं, आप बोलो मैडम बता रहे हो, नहीं नहीं मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। बताने से कुछ नहीं होने वाला, मैं चैलेंज कर रही हूँ। चैलेंज कर रही हूँ, करके दिखाओ। जब करोगे तो पता चलेगा तुमको। काउंट जरूर रखना, ठीक है, कि तुमने 51% किया। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। ये टिपिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में जब जब ये टिपिंग पॉइंट किया आज तक, ज्यादा नहीं कर पाई, मतलब मैं बीच में टूट जाता था मेरा टिपिंग पॉइंट ना, दिन में भी टूट जाता था, महीने का भी टूट जाता था। तो अपने आप को उस ऑरा तक ले जाने के लिए आपको एक तरह की तपस्या, एक तरह की, जैसे वो नहीं होता विश्वामित्र होते हैं जो बैठ गए, हाँ, पर अब उसको विश्वामित्र को क्या वो नहीं भेजता था इंद्र, वो अप्सराएं जो भेज रहा है, हाँ, उर्वशी और वो जो भी थी। तो
इसी तरह से आपकी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ मौके या कुछ ना कुछ अवसर या कुछ ना कुछ वजह जरूर बनती है, चीखने की, चिल्लाने की, गुस्से में आने की, परंतु वो क्या है जिसकी वजह से आप टिके रहो। मैंने अपने लाइफ में देखा, मैं खुद नहीं कर सकती, ये सिर्फ कहते हैं ना गुरु प्रसाद, ये भी किसी किसी गुरु का आशीर्वाद हो सिर के ऊपर, गुरु का तुम्हारा हाथ पकड़े, गुरु तुम्हारे ऊपर सच में तुम्हारा साथ दे, सहारा बने, तभी तुम ये कर पाते हो। तुम्हें किसी न किसी चीज को गुरु मानना पड़ेगा जो तुम्हारे को रोशनी से की तरफ लेके जाए। और तुम कह रहे हो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, मतलब तू ही करवा सकता है भैया, वाह 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 वाह। या अगर आप थैंक यू बोल रहे हो तो यू कौन है, किसको मान रहे हो आप? यू, थैंक यू, थैंक यू, यू, वो यू कौन है? यू वही आपको पार करवा सकता है ये 13 घंटे दे रही हूँ, नहीं हो सकता। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब गुस्से में आ रहे हो, कब खिंच रहे हो, कब आपको चोट लग जाएगी, आप दर्द में आ जाओगे, आप दुख में आ जाओगे, क्योंकि ये टेस्ट तो चलेंगे ही चलेंगे उस दौरान में भी। पर कौन है जिसको ऊपर आप भरोसा करके सरेंडर करके हर समय वाहे गुरु या थैंक यू या धन्यवाद, शुक्रिया या गुड फीलिंग में बने हुए हो? तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि इसकी प्रिपरेशन करने के लिए पहले शुरुआत तो करो। चलो कोई बात नहीं, 2-4 बार हम ना भी हुए पास तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करते 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 एक दिन आप पास होना शुरू हो जाओ। You will certainly start being in the tipping point of the day, tipping point of the week, tipping point of the month. And that's how you will increase your magnetic aura. इसको करने से आपके मैग्नेटिक ऑरा रिंग्स इंक्रीज होते हैं, ओके। और जितने जितने रिंग्स इंक्रीज होते चले जाएंगे उतना उतना आप अपने मनचाही जिंदगी, मनचाहे पैसा, मनचाही हेल्थ को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर लोगे। तो आप बोलोगे ये करने, मैं तो कहती थी लॉकडाउन वाज द बेस्ट टाइम। लॉकडाउन में इतने लोगों ने इसको यूज किया था, क्योंकि हमने तब भी पावर बुक करी थी लॉकडाउन के टाइम में, जब लोग घरों में बैठे थे। तो मैंने उनको सिंपली बोला था अगले 14 दिन तुम लोग क्वारंटीन करते थे, 14 दिन के लिए, तुम क्वारंटीन हो गए 16 दिन के लिए। बहुतों को जिन्होंने किया था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम आर हियर राइट नाउ, जिन्होंने मेरी बात मानी थी कि अपने आप को क्वारंटीन कर दो, बेशक दुनिया को जो मर्जी बोलो कि आई एम फीलिंग अ लिटिल ब्रेकडाउन इन माय हेल्थ एंड आई वांट टू बी सेफ, आई वांट यू टू बी सेफ, प्लीज लेट्स गेट अ डिस्टेंस। चुपचाप रूम के अंदर चले जाओ, फोन, मोबाइल, लैपटॉप सब बाहर छोड़ के जाना। अब तुमने 16 दिन तक देखो, तुम्हें खाना पीना तो मिल ही जाएगा, है ना। कमरे के अंदर हो, कोई तुम्हारी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं, चुपचाप कॉपी पेन उठाओ, अपने सपने को लिखो, और अब चुपचाप सारा दिन कुछ भी करके अपना खुशियों में मनाए रखो। अगर म्यूजिक सुनने से खुशी मिल रही है तो म्यूजिक सुनना है, फोन मत अंदर के जाना, वरना कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, तुम्हारा वहां पे हिल जाएगा। तो अपने मैंने उनको तब बोला भी था, वो कारवां नहीं होता सारे गामा कारवां। मैंने इनको पूरे टिप्स दिए थे उस टाइम पर कि मतलब पूरे पूरे तैयारी करके म्यूजिक ले जाओ, कोई मूवीज ले जाओ जो खुशी वाली मूवीज हैं, नाचना गाना, खुशियों में बने रहना, ये तुम हंसी खुशी मिलती है। तो दिन में 1 घंटा या कुछ अपनों के साथ अपना जूम कॉल रख लो कि भैया हम किसी हंसने के लिए मिलेंगे या जोक करने के लिए मिलेंगे, ऐसे करके अपना मस्ती के लिए मिलेंगे। तो कुछ भी करके अपने आप को मस्ती में बना के रखना है, कुछ भी करके। कई बार दोस्तों के साथ भी तुम होते हो, तब भी तुम्हारे को मस्ती नहीं आ रही होती, तब भी तुम्हारे को ऐसे बीच में खिज्जी आ रही है, किसी की टांग खींच रहे हो, किसी के साथ सरकाजम कर रहे हो, किसी के साथ खिंच पना कर रहे हो, तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे लोगों के साथ रहो जो कॉन्शियसली इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। पे काफी लोगों ने इसी वाले ग्रुप में से बड़ी ग्रुप्स बना लिए थे अपने, कि हम लोग 4-4 लोग मिलकर ही अपने अपना टिपिंग पॉइंट करेंगे। जिन ने अपना टिपिंग पॉइंट कंप्लीट किया था उनको कमाल के जादू हुए थे लाइफ में, कमाल के जादू हुए थे। When having your eyesight checked or blood pressure checked, or if you are having a general checkup, receiving results from tests or anything concerning your health, it is very important that you are feeling good during it and while receiving the results in order to receive a good outcome. मतलब जब भी आपको अपने दांतों का चेक करा रहे हो, आंखों का, बीपी का, अपने किसी भी सिटी स्कैन का, कोई भी टेस्टिंग करा रहे हो, मेक श्योर टेस्टिंग कराने से पहले एक गिलास पानी जरूर पिया करो, ओके। अगर वो पानी पीना अलाउड है उस दौरान तो, और उसको खूब एनर्जी दो। वाओ, थैंक यू मेरी आईज के अच्छे रिजल्ट के लिए, थैंक यू मेरे बीपी के अच्छे रिजल्ट के लिए, थैंक यू मेरे शुगर के अच्छे रिजल्ट के लिए, जो भी आप करना चाहते हो। और कुछ भी नहीं तो कुछ भी मत बोलो, अपने आप को गुड एनर्जी में रखो, हंसते खेलते जाओ। मोस्टली ऐसी जगहों पे जा रहे हो तो अच्छे लोगों के साथ जाया करो जो हंसते खेलते। कई लोग तो सड़ी बुत्थियां होती है, कई तो इतने नेगेटिव होते हैं, मतलब वहां जाके और ही नेगेटिव कर देते हैं। तो मेक श्योर यू हैव सम पॉजिटिव पीपल अराउंड यू, चाहे वो कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, आपके जानकार हो, जो भी हो। एंड उसके बारे में अच्छी बात करना, हेल्थ के बारे में पॉजिटिव कुछ ऑप्टिमिस्टिक बातें करना। इवन जब रिपोर्ट भी आ रही है तो हैरान, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, इंस्टेड अरे सब बढ़िया है, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे अरविंद सर राजन सर भी बहुत अच्छी करते हैं वाली एक्टिंग, मतलब ये बड़ी रिपोर्ट तो अच्छी आ ही रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लाइफ में अच्छे लोग हैं आपके आसपास, है ना।
मैं तो कई बार देखती हूँ हमारा शुक्राना का जो इतनी बड़ी फैमिली है, कितने सारे लोग कर रहे हैं, जैसे कि चाहे कोई भी हो जाए, आचार्य जी है, शैला है, सरिता जी हैं, अंजलि है, मैं तुम्हें ये नाम ले रही हूँ, कईयों के नाम तो मैं नहीं ले रही हूँ, पर हंड्रेड्स ऑफ देम, है ना, राजन जी हैं, मतलब आप कुछ नहीं, मैं तो कई बार लोग, मैं कह रही हूँ, कुछ नहीं करते, कम से कम पॉजिटिविटी तो क्रिएट करते हैं। मैं कह रही हूँ हम कुछ भी नहीं करते, कम से कम ये तो नहीं कहते हाय दुनिया डूब रही है, हाय हम मरने वाले हैं, हाय हमारा क्या होगा, हाय हम तो तबाह हो गए, कम से कम ऐसी बकवास बातें तो नहीं कर रहे हैं लोग। ये कुछ तो पॉजिटिव ही बोल रहे हैं, कुछ तो ग्रेटिट्यूड ही बोल रहे हैं, कुछ तो गुड फीलिंग ही बोल रहे हैं ना, जब भी इनके मुंह से कुछ निकलता है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलता है। यही बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है कि एटलीस्ट हम कुछ तो पॉजिटिविटी के अंदर जीने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही चाहिए हम लोग, एक दूसरे से इतना ही कर लो, बहुत है, बहुत है। तो इन लोग, आप कहीं जा रहे हो कुछ रिपोर्ट रिजल्ट कुछ कुछ भी कराने के लिए, तो किसी पॉजिटिव बंदे की संगत या बातचीत कर लो, उसको सुन लो थोड़ा सा, तो ताकि आपको थोड़ी हिम्मत बन जाए, इंस्पिरेशन बन जाए। एंड इवन while receiving the results, in order to receive a good outcome, be positive। मतलब उसको ईमेल खोलने से पहले, व्हाट्सएप पे रिजल्ट आ रहा है या कोई लिफाफे में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, जैसे आज लिखा हुआ आता है, कुछ भी खोलने से पहले थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी गुड हेल्थ, थैंक यू गॉड मेरी सेहत बहुत अच्छी चलाने के लिए, कुछ भी अच्छा सोच के फिर उस लिफाफे को या ईमेल को या मैसेज को ओपन अप करो। बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द आउटकम ऑफ द चेकअप और टेस्ट Must match the फ्रीक्वेंसी यू आर ऑन। अब क्या मतलब, छपा वो बदल गया। हाँ, पढ़ो पढ़ो। so to bring the good outcome you want, you must be on the frequency to receive it. Life does not happen the other way around. The outcome of every situation in your life will always match your frequency. भाई आपको ये लगा कि रिपोर्ट अच्छी आएगी तो आप खुश हो गए, अभी मैं चिंता करता हूँ रिपोर्ट अच्छी आएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं, हमेशा क्या होता है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, याद रखिएगा बात, जो आप वट एवर यू आर गिविंग यू विल रिसीव दैट। तो अगर इस समय आप गुड एनर्जी दे रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, तो रिपोर्ट के भी पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने अगर, जैसे आई रिमेम्बर वंस, मतलब कि तो कहने की बात नहीं है, पर लाइफ की तुमने खुद की देखी होती है चीजें, तो लाइक सम वेरी क्लोज पर्सन ही हैड अ डेंटल ब्रेकडाउन। डेंटल मतलब कुछ दांतों में ब्रेकडाउन हो गया था, तो हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला ये, तो उन्होंने बोला कि अरे बहुत, ये जो भी, उन्होंने कहा भाई आपको अपना वो कराना है, एक्सरे कराना है दांत का। तो मैं साथ में थी, तो मैं साथ में थी, इसलिए मैं सुन पा रही थी या देख पा रही थी, तो मैं बार बार बोल भी रही हूँ, पर उनकी जो भी आदत थी। तो उन्होंने वहां डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास गया, उसने बोला कौन से दांत का एक्सरे, उसने कहा ये तो कहती क्या क्या प्रॉब्लम है, कहता भयंकर दर्द हो रहा है मेरे दांतों में, भयंकर, बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा है। भाई उस एक्सरे वाले को भयंकर दर्द हो रहा है बोलने की क्या जरूरत है? उसने तो तुम्हारा सिर्फ एक्सरे निकालना है ना, उसको, वो तो डॉक्टर भी नहीं है, वो तो केमिस्ट भी नहीं है, वो तो ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक्सरे निकालेगा। तो आप सिंपल बोलो कि हाँ जी ये वाला दांत है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हल्का सा ब्रेकडाउन है, आप इसका एक्सरे निकाल दीजिए, तो बस बात खत्म। अरे बहुत भयंकर दर्द, मतलब एक तो वर्ड इतना अपने आप में इतना हाई पावर वर्ड है, ऊपर से बोलने का तरीका इतना फीलिंग भरा था, जैसे कि भयंकर सुनकर मुझे ही भयंकर हो गया था कोई हल्का सा, तो कि ये क्या मतलब, ये कैसा वर्ड है और ये क्यों बोल रहे हो आप इसको, तो मतलब, पर जो भी जिसकी आदत होती है, खैर एनीवेज, तो वो एक छोटा सा जो एक था दांत के अंदर ब्रेकडाउन था, तो वो रिपोर्ट वगैरह जो भी उसने ली, वापस आए हम डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर ने डेट दी कि इस दिन पे आपका एक रूट कनाल या पता नहीं क्या होगा, जो भी उन्होंने बोला। तो उसके बाद मैं बिजी थी अपने बिजनेस में उन दिनों में, तो मैं बिजी थी। पता चला कि इतने फेमस डॉक्टर जिसके पास मैं इतने सालों से जा रही हूँ, मेरे मेरे लिए तो बहुत, शी वॉज एन एंजल, मतलब बहुत ही बढ़िया काम करती थी वो मेरा। तो जो भी ये थे, इनका इनका रूट कनाल या जो भी हुआ, ओ हो, मतलब डिजास्टर, पता नहीं अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जबरदस्त अंदर से कुछ गड़बड़ हो गई। फिर ये दूसरे डॉक्टर पे गए, वहां पे ठीक कराया, इतने दिनों तक मुंह के अंदर वो जो चीज, एक छोटी सी चीज थी ना, वो भयंकर हो गई। क्यों हो गई? अरे आप क्यों बोल रहे हो नेगेटिव बातें? आप डॉक्टर के लिए अच्छा सोचो, अगर आपने जो चेकअप्स करने हैं पहले कर लो, डॉक्टर के बारे में जो तफ्तीशें करनी है पहले कर लो, पर एक बार आप डॉक्टर के पास गए, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए डॉक्टर बहुत अच्छा है, थैंक यू मेरे दांतों को ठीक करने के लिए, थैंक यू अच्छी ट्रीटमेंट देने के लिए। आप हर समय शक के दायरे में जी रहे हो, हर किसी पे शक कर रहे हो, शक, व्हाट द फक, लाइक सिंपल वर्ड, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। आपने जो करना है पहले कर लो, पर एक बार अगर ट्रीटमेंट शुरू हो रही है तो उसके बाद तो आपको हमेशा, वाह मेरे दांत बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रिजल्ट आने के लिए इस डॉक्टर की इस काबिलियत का शुक्रिया, इसका इतना स्किलफुल होने के लिए शुक्रिया। अगर वो उसके, देखिए ये चीजें ही होती है, वही सेम डॉक्टर किसी के लिए एंजल है, किसी के लिए डेविल है, किसी का उसने पूरा सिस्टम खराब कर दिया, किसी की भी जिंदगी बना दी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी ने उसको पॉजिटिव एनर्जी दी, किसी ने नेगेटिव एनर्जी दी। अब हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड?
वो डॉक्टर अपने नाम में कुछ नहीं है, जो आप एनर्जी उसको दे रहे हो वैसे रिजल्ट्स आप अट्रैक्ट करोगे। तो आप समझ आ रही है कि आपने एनर्जी कैसे देनी है, रिपोर्टों को, डॉक्टर्स को, ट्रीटमेंट्स को, किसी भी चीज को आपने एनर्जी देनी है। आपको अपने 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 रिजल्ट से मतलब होना चाहिए कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, और वो तो सिर्फ एक जरिया है आपको उस रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए। पर आपको कंफर्म और उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, मनचाहे रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपकी एनर्जी भी तो पॉजिटिव होनी चाहिए ना। तो गेट योर सेल्फ ऑन टू अ गुड फीलिंग फ्रिक्वेंसी अबाउट अ टेस्ट, इमेजिन द आउटकम यू वांट एंड फील दैट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड दैट आउटकम, कि वाओ वंडरफुल, मजेदार, कमाल की कमाल की कमाल की कमाल की, मतलब बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट। मैं तो, मेरे दांत पहले से बहुत मजबूत हो गए हैं, बहुत ज्यादा कमाल के हो गए हैं। अब तो मैं सब कुछ खा पा रहा हूँ, हर चीज खाने में मेरे दांत इतने मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, वाओ वंडरफुल। आप जो चाहते हो उसी बारे में सोचो ना, उसको एनर्जी दो, उसको लिखो, बोलो, बातें करो उस बारे के अंदर। कई लोग बैठ के डॉक्टरों की बुराइयां कर रहे होते हैं, अरे यार वो तो डॉक्टर ने खराब कर दिया, उसने उसका केस खराब कर दिया, उसने उसका केस खराब कर दिया। अगर आप इस तरह की कन्वर्सेशंस में भी इंक्लूड हो रहे हो, ओ हो, अपने लिए खाई खोद रहे हो, अपने लिए कबर खोद रहे हो राधा। क्योंकि कबर को फील करने के लिए कबर के अंदर जाने की जरूरत नहीं होती है, मैंने अपनी लाइफ में सीखा है ये। खबर आपकी जिंदगी में चलते फिरते भी आप कबर के अंदर चल रहे होते हो, आप गड़े मुर्दे आपके साथ चल रहे होते हैं। क्यों चल रहे होते हैं? क्योंकि जिंदगी आपने ऐसे बना रखी है अपने नेगेटिव एनर्जीज के साथ। अब आपकी चॉइस है स्वर्ग कैसे बनाना है। एवरी पॉसिबल आउटकम कैन हैपन, पॉसिबल आउटकम कैन हैपन। पॉसिबिलिटी में दो ही होती हैं चीजें, क्या, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, और दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है। बट यू मस्ट बी ऑन अ गुड फीलिंग फ्रिक्वेंसी टू रिसीव गुड आउटकम्स, क्योंकि हम यहाँ पे इस बुक में ये सीखने आए हैं ना कि हमें गुड रिजल्ट्स चाहिए, हमें गुड मनचाहा रिजल्ट चाहिए। तो मनचाहे तक पहुंचने के लिए तो आपको गुड एनर्जी में ही रहना पड़ेगा। अगर आपके दांत में भयंकर दर्द हो भी, तब भी आपने क्या बोलना है कि नहीं सब कुछ बढ़िया है यार, सारे के सारे दांत बहुत बढ़िया चल रहे हैं, एक दांत को थोड़ी सी ट्रीटमेंट की लग रहा है जरूरत है, आप एक्सरे निकाल दो, मुझे पता है ये भी ठीक होने वाला है, ये भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट करेंगे और बहुत ही बढ़िया, सुपर्ब। कैन यू डू दैट? आपकी जिंदगी में आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, अगर एक चीज अटक गई है, एक चीज कुछ गलत हो गई है, एक चीज कुछ नेगेटिव हो गई है, आप उसके बारे में जितना और नेगेटिव सोचोगे वो और बढ़ता चला जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट, कीप योरसेल्फ इनटू द हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ पॉजिटिविटी। हमेशा सोचो बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। मतलब जैसे कल मूवी जब मैं देख रही थी, there was a time when I had tears in my eyes because of gratitude, because कि my God हम कितने किस्मत वाले हैं। Although that was supposed to be a fun movie, that was supposed to be a comedy movie, पर उसमें मुझे खास कॉमेडी तो कुछ खास दिखी नहीं। मतलब मेरे को तो समझ नहीं आया कि मतलब कि ये मतलब ये तो उल्टा मेरे को दिखा रहा है कि लोग कितने परेशानियों में हैं, लोग बेचारी लेडीज को क्या क्या करना पड़ता है अपनी जिंदगी चलाने के लिए। और हम भी तो लेडी है, पर हमारी तो जिंदगी बड़ी अच्छी निकली, बहुत ही बढ़िया निकली, बचपन भी अच्छा निकला, माँ बाप भी अच्छे निकले, घर भी अच्छा निकला, पति भी अच्छा निकला, पति के बाद जो हमारा घर था या घर में रहना, या पति का बिजनेस था, पति का काम था, या आज हम जो कमा रहे हैं, सब कुछ इतना अबंडेंस में है, सब कुछ इतना बढ़िया है। मतलब वाओ यार, हमारी जिंदगी तो रानियों जैसी जिंदगी है, इन बेचारियों को तो चोरियां करनी पड़ रही हैं। अरे रब्बा, मतलब कि भगवान इन पे दया करो, इनको भी अच्छी जिंदगी दो, हमारे को अच्छी जिंदगी दी उसके लिए थैंक यू भगवान, सबका भला हो, सबका भला हो। मतलब क्या, मैं हर सिचुएशन आपको एक मौका दे रहा है टू बी ऑन अ ग्रेटिट्यूड फ्रिक्वेंसी, टू बी ऑन अ हाई फ्रिक्वेंसी। दुनिया में जो हो रहा है उसको देख के भी, और अपनी जिंदगी में जो आपने अब तक पाया उसको देख के भी। And the more you are on a good frequency, gratitude frequency, the more you will have a future, an outcome which is on the same frequency. Okay, और दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। आप उस तरफ नीचे भी आया, बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी पे हो, आज अच्छे अच्छे मुकाम पर, आपने मूवी देखी और आपने वैसा सोचना शुरू कर दिया कि ओहो इतना बुरा, इसके पति ऐसा करते हैं, लोगों के पति ऐसे भी होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे इनफिडेलिटी भी होती है, आपने सोचा, हाँ फील करा, हाँ, इवन दैट पॉसिबल आउटकम कैन हैपन। क्योंकि जिस भी चीज को आप एनर्जी दे रहे हो वही आपकी जिंदगी में सच होने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ हेल्थ के चैप्टर में हेल्थ के एनर्जीज को आप कैसे मैक्सिमम पॉजिटिव कर सकते हो। मॉर्निंग में सुबह उठते जितनी ज्यादा हो सके एनर्जी दो। ग्रेटिट्यूड के हमने असाइनमेंट शुरू किया ना, आज सुबह कितनों ने किया? सुबह उठते अपने बॉडी को सिर से लेकर पांव तक, जब एक बार पूरा स्कैनिंग कर दिया, फिर पांव से लेकर सिर तक सर्कल कंप्लीट जरूर करना, ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर आना है, ताकि आपका रोम रोम, हर बॉडी पार्ट, हर अणु, हर सेल आपके ग्रेटिट्यूड को एब्जॉर्ब कर पाए। कितनों ने किया? तो सुबह उठते ही करना है, रात को सोने से पहले करना है, और दिन में जितनी बार भी टॉयलेट पे बैठे हो, सीट पे बैठे हो, टीवी देख रहे हो, बैठे बैठे यही काम कर लो। यही बहुत बड़ा काम है आपके लिए, ठीक है। एंड पॉसिबिलिटीज एंड मिरेकल्स मीन, पढ़ो पढ़ो। Possibilities and miracles mean the same thing. Prentice Mulford, New Thought author. ओके, पॉसिबिलिटीज मतलब संभावनाएं,
और मिरेकल्स मतलब कि जादू या चमत्कार जो भी होता है, दोनों का मतलब सेम ही है क्या? देखिए, अब हम जब हम जादू भी होते हैं ना, जादू भी दोनों तरह से होता है। जैसे हम कहते हैं काला जादू, सफेद जादू, फॉर एग्जाम्पल। पॉसिबिलिटीज भी दो ही तरह की होती हैं क्या? या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो जब हम ये तो ऑब्वियसली जैसे हम मैजिक बुक में मैजिक की मिरेकल्स की बातें करते हैं ना, तो लैंडमार्क कभी जाओगे ना लैंडमार्क एजुकेशन में, वहां पे इसको पॉसिबिलिटीज बोला जाता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, यू कैन क्रिएट अ पॉसिबिलिटी एंड शेयर इट विद द वर्ल्ड, इफ यू कैन क्रिएट इट यू कैन रिसीव इट। पर वो ये नहीं बोलते हैं, वो कोई ड्रीम, डिजायर, मैनिफेस्टेशन, मिरेकल, मैजिक ये लफ्ज यूज नहीं करते हैं, वो पॉसिबिलिटीज वाला वर्ड यूज करते हैं। ओके, पर बात दोनों की सेम ही है, मीन द सेम थिंग। ठीक है, तो आप पॉसिबिलिटीज में क्या होता है, या तो अनचाहा या मनचाहा, है ना? मिरेकल्स में क्या होता है, मैजिक में भी यही होता है, अनचाहा या मनचाहा। तो आपके वाला मनचाहा कौन सा है, आपको क्लियर होना चाहिए। और एक बार आपको क्लियर है, हाँ, तो वो पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी कैसे कहते हैं, इट कैन हैपन, इट कैन नॉट हैपन, इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन। पर मे हैपन भी क्यों होगा, क्योंकि आपने उसको एनर्जी दी और वो हैपन हो गया। और मे नॉट हैपन भी क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने उसको नेगेटिव एनर्जी दी, इसलिए वो मे नॉट हैपन हो रहा है। जो आपका वाला मन चाहा है वो मे नॉट हैपन हो रहा है, और जो आपका वाला अनचाहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी, पहले बता रही हूँ। ये नहीं कि नेगेटिव एनर्जी आप बना रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है, ना 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 ना। आप उबासी मार के देखो, मारो मारो उबासियां मारो दो चार, बोर्डम। आप थोड़ा सा लसूड़ापन करो, लेजीनेस करो, आप थोड़ी जेलसी करो, आप थोड़ा सा चिंता करो, थोड़ी घबराहट करो, थोड़ा नेगेटिविटी हो जाओ, थोड़ा सैडनेस हो जाओ, थोड़ा ढीले हो जाओ, हो के देखो अब क्या होगा। जो 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 आपका अनचाहा है ना, कुदरत वो आपकी झोली में डालेगा। जो आपका अनचाहा है, आप नहीं चाहते आपके पापा से लड़ाई हो गया। आप नहीं चाहते कि बिजनेस में नुकसान हो गया। आप नहीं चाहते कि गाड़ी की टक्कर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अनचाहा भी तो देखिए, दोनों एनर्जीज काम कर रही हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जीज आपके मन चाहे को खींचेगी, आपकी नेगेटिव एनर्जीज आपके अनचाहे को खींचेगी, और आप इसमें आपका कोई से नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो बहुत वफादार है, तो अपना काम करेंगे करेंगे। तो पॉसिबिलिटीज में दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। ओके, उसी तरह से पॉसिबिलिटीज के दोनों को ही आप ही सच कर रहे हो, आप ही सच कर रहे हो, एनर्जीज दोनों ही आप ही बना रहे हो। पर मैं क्या कह रही हूँ, टिपिंग पॉइंट कर दो मेरी जान। टिपिंग पॉइंट में तराजू के पलड़े को गुड एनर्जी की तरफ झुका दो, उससे क्या होगा, आपकी मनचाही चीज सच हो जाएगी। सिंपल लॉजिक। चलो आगे। Imagine and feel having the health you want in your body. हाँ, इमेजिन है। हेल्थ की दुनिया में इसको ध्यान से समझेंगे, चाहे आपकी फिगर है, फिटनेस है, इंचेस है, हेल्थ है, कोई भी किसी भी तरह के सिर पे बाल उगाने हैं फॉर एग्जांपल। इमेजिन एंड फील, कोई एक एरिया पकड़ो अपना जो आपकी हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आई साइट पकड़ो, कोई भी, ताकि ये जो आप पढ़ रहे होते हो ना, तो उस पर अप्लाई करते हुए चला करो कि उस पर क्या क्या करना है अब आपको। वरना तो ये बैठ के भाषणबाजी फायदा कुछ नहीं देने वाली ना, अगर आप किसी एक एरिया के अंदर सीख नहीं रहे तो। इमेजिन एंड फील हैविंग द हेल्थ यू वांट इन योर बॉडी। फॉर एग्जांपल आपको फिगर चाहिए, फॉर एग्जांपल आप 80 किलो के हो और आपको 60 किलो का होना है, तो इमेजिन करो आपकी फिगर पतली हो गई, फिट हो गई, क्या कमाल के इंचेस है, क्या कमाल की फिटनेस है, क्या कमाल के एब्स बने, जो भी आपकी वाली है। इमेजिन एंड फील हैविंग द हेल्थ यू वांट इन योर बॉडी, जिस भी पार्ट के लिए करो। इफ यू वांट टू रिस्टोर योर आई साइट, गिव लव फॉर परफेक्ट विजन एंड इमेजिन हैविंग इट। अपनी आंखों के ऊपर, मतलब आंखों के बारे में सोचो, फील करो कि वाह, आप कितना क्लियरली देख पाते हो। वाह, आपकी आंखें पास का, दूर का, हर चीज अपने आप से कितना क्लियरली पढ़ पाती है, देख पाती है। वाह, मैं दवाइयों को देख रही हूँ, दवाइयों पे लिखे हुए एमआरपी, वो उसकी एक्सपायरी डेट, सब कुछ मुझे क्लियरली दिख रही है, दवाइयों पे लिखे हुए नाम क्लियरली दिख रहे हैं। वाह, मेरी आंखें कितनी क्लियरली सब कुछ देख पा रही है। दूर के साइन बोर्ड्स पे बहुत क्लियरली पढ़ पा रही हूँ, पास के अखबार, बुक, हर चीज को मैं बिल्कुल क्लियरली देख पा रही हूँ। हर चीज बिल्कुल क्लियर है, स्पष्टता से। वाह, एक एक चीज इतनी क्लियरली दिख रही है, मतलब वाह, मतलब कि मजेदार, मतलब हर एक डिटेल मुझे दिख रही है, हर रंग दिख रहा है, हर एक पैटर्न दिख रहा है। वाह, बिल्कुल क्लियर। अब आप ध्यान करिएगा, इस समय मैंने सिर्फ वो वाली बातें बोली जो अगर मैं बोलूं कि अरे बिना चश्मे के भी मुझे क्लियर दिख रहा है। अब बिना चश्मा मतलब चश्मा, बिना चश्मा, आप क्यों यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे हो, बिना चश्मा 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 बिना चश्मा। आप बोलोगे अरे बिल्कुल भी धुंधलापन नहीं है मेरी आंखों के आगे, अरे मतलब धुंधलापन, धुंधलापन, नॉन धुंधलापन ये क्या होता है, मतलब आप यूनिवर्स को वो शब्द क्यों दे रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए कि पास की नजर भी बिल्कुल क्लियर है, दूर की नजर बिल्कुल क्लियर है। मैं अखबार पढ़ रही हूँ, बिल्कुल क्लैरिटी से एक एक लफ्ज मेरे को बिल्कुल क्लियरली, छोटा लफ्ज, बड़ा लफ्ज, हर चीज को, लफ्ज को मैं बहुत क्लियरली पढ़ पा रही हूँ। वाओ, मतलब कि हर हर पैटर्न को बहुत क्लैरिटी से देख पा रही हूँ। वाओ, तो जो आप चाहते हो उसी चीज को बोलो,
सोचो, फील करो कितना, जब तक कि वो हो ना जाए। टिपिंग पॉइंट करनी है आई साइट के अंदर भी, और एक एक करके जैसा आज का पूरा दिन आज टिपिंग पॉइंट करो 13 घंटे आई साइट के ऊपर। आप बोलो हैं हाँ, जादू करना है तो इतना तो तपस्या करनी पड़ेगी ना, समाधि तो लगानी पड़ेगी ना। ऐसे तुम, हाँ तुम कुछ ना करो, तुम्हारे को ये कद्दूरा झोली में सब कुछ डाल के चली जाए। मैं कल परसों वही मैं एआई की फोटो देख रही, वो जब मैंने बताया था कि डू नथिंग डू नथिंग, हमें क्या होगा फ्यूचर में, हम विल बी डूइंग नथिंग। अच्छी बात है ना, तुम्हारे पास अगर कुछ भी करने को नहीं है तो तुम्हारे पास तो अब कितना टाइम है ग्रेटिट्यूड करने के लिए, कितना टाइम है खुश रहने के लिए, एनर्जी में रहने के लिए। गिव लव फॉर परफेक्ट विजन एंड इमेजिन हैविंग इट। सोचो कि आप अपने आंखों से, मतलब जो भी लेवल पढ़ रहे हो क्लैरिटी से दिख रहा है, सब कुछ साफ सुथरा दिख रहा है, सोचो इस बारे में। गिव लव फॉर परफेक्ट हियरिंग एंड इमेजिन हैविंग इट। अगर आप सुनना चाहते हो तो सोचो कि आप अपने कानों में, अब ये मत सोचो कि बिना मशीन लगाए, आप मशीन को भूल जाओ, अपनी परफेक्ट हेल्थ को सोचो, परफेक्ट स्टेट को सोचो जो परफेक्ट है, एंड इमेजिन हैविंग इट। सब चीजें क्लैरिटी से सुनाई दे रही है, दूर दूर की आवाजें भी आपको क्लियरली सुनाई दे रही है। जो लोग इसका ग्रेटिट्यूड करते रहते हैं ना, ये लोग अनहद तक पहुंच, आपको पता है अनहद, हाउ मेनी ऑफ यू नो अनहद, मतलब कि जो लोग, आपको आपको तो अभी सिर्फ ये वाली आवाजें सुनाई दे रही है ना, जो ये पंखे की, सीटी की, गाड़ी की, मेरी आवाज आ रही है आपको, कुकर की आवाज, टीवी की आवाज, ये तो वो आवाजें जो आपके आसपास के एक पर्टिकुलर डायमीटर सर्कल में होती हैं। ओके, कई लोगों को दूर की सुनाई दे देती हैं, थोड़ी दूर की आवाज भी आती है। कई लोग अनहद तक पहुंच जाते हैं। अनहद मीन्स अनहद, ओके अनहद को कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं, तो अनहद के साउंड्स भी उनको लोगों को सुनाई देने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों, ये कोई भ्रम की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ जितना आप अपने हियरिंग कैपेसिटी के लिए शुक्रगुजार होगे उतना आप वहां तक पहुंच सकते हो। जितना आप अपने, जैसे 5 सेंसेस के लिए हम जब कहते हैं, जितना आप अपने आंखों की दृश्य शक्ति के लिए शुक्रगुजार होते हो, उतना आप उन चीजों को भी देख सकते हो जो कि विजिबल और इनविजिबल रेल्म को क्रॉस कर जाती हैं। तो वो लोग कैसे देख पाते हैं, वो लोग जैसे, अगर आप जितना काल के, जो लोग महाकाल के तपस्वी होते हैं तो वो काल के अंदर ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो वो पास्ट के साथ साथ फ्यूचर भी देख पाते हैं। वो फ्यूचर तक कैसे पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने अपने वर्तमान को शुक्रगुजारिता में भर दिया। हर चीज के हायर डायमेंशन में पहुंचने के लिए स्टार्टिंग यही है। क्या आज आपके पास 10 है, पहले 10 के लिए इतना शुक्रगुजार हो जाओ कि 10 धीरे धीरे 1 रुपया बन जाए, 1 रुपया धीरे धीरे 10 रुपए बन जाए, 10 रुपया धीरे धीरे 100 रुपए बन जाए, 100 रुपया 1000 बन जाए, 1000 लाख बन जाए, लाख करोड़ बन जाए, करोड़ अरब बन जाए। तरीका तो सेम ही है, ग्रेटिट्यूड एंड गुड एनर्जी। और ये सिर्फ पैसों की दुनिया की बात नहीं कर रही, ये निधियां, सिद्धियां, नौ निधियां, ये जितने भी हायर एनर्जी सुपर पावर्स होती हैं, वहां पे भी डिट्टो सेम रूल अप्लाई। सुनना चाहते हो, मुझे तो नहीं सुनना इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जब सुनना होगा देख लेंगे, मतलब इसलिए मुझे पता है वहां पे ओम का साउंड एक और करता है अनहद के अंदर, तो कई लोग अनहद की करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं। एनीवेज, तो क्या मतलब कि गिव लव फॉर द परफेक्ट साइट, परफेक्ट ये हियरिंग, एंड यू विल हैव, इमेजिन, उसको फील करो, सोचो, कुछ किसी भी लेवल तक जा सकते हो, अनंत लेवल है हर चीज की संपन्नता का अनंत लेवल है। और 7:03 हो गए भाई साहब, क्या कर रहे हो जी। मैम बोली गिव लव थी फॉर द 7 बजे। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट हेल्थ ऑफ एन ऑर्गन एंड इमेजिन हैविंग इट। जो भी आप उसको इमेजिन करो, फील करो, सोचो, बातें करो उस बारे में, एंड अटरली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू डू हैव। चलो ये कल बात करेंगे। यही नहीं कि सिर्फ उस अंग के बारे में आपने थैंक यू करना है, मतलब जो भी आपके पास चीजें हैं उस सबके लिए थैंक यू करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गुड एनर्जी तो गुड एनर्जी होती है ना, कहीं से भी बनाओ। पैसा तो पैसा ही होता है ना, चाहे मम्मी से लो, चाहे पापा से लो, या क्लाइंट से लो चाहे रेंट का लो चाहे लॉटरी, पैसा तो पैसा ही होता है, ठीक है। तो उसी तरह से ग्रेटिट्यूड तो ग्रेटिट्यूड ही होता है। आप किसी भी चीज में ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, गुड एनर्जी बना सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस जर्नी विद अस। आई होप today's session was of some use to you, and you took some value out of it. Thank you very much for being a valuable participant in this journey with all of us. Thank you for your contribution. Thank you Anjali, thank you Sarita ji, thank you everyone for everything. Okay, yes, are we ready with the assignment? Sarita ji? जी मैम, आई एम वेटिंग फॉर ईश जी मैम, मेरे पास आज Yes. Thank you for a wonderful session. And आज की assignment है to use the power of gratitude तो for water. तो हम पानी के gratitude लिखेंगे, पानी के, and साथ में we will put the energy into water whenever we're drinking it, whenever we're using it. तो second assignment is tipping point for the health. आज हम अपने कोई भी एक पार्ट हेल्थ का लेंगे, हेल्थ गोल जो भी हमारा है, एंड फुल ऑन
13 घंटे पूरे दिन उस हेल्थ का ग्रेटिट्यूड करोगे, उस बॉडी पार्ट का या उस चीज का। These are एंड एट द सेम टाइम जैसे हम कहते हैं गुड एनर्जी में रहना है, तो गुड एनर्जी में ग्रैटिट्यूड तो होता ही है, पर जैसे आप गुड एनर्जी में आपको किसी भी वे में खुश रह सकते हो, जरूरी नहीं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे हो, आप खुश हो, आप गुड एनर्जी में हो, आप वाव एनर्जी में हो, आप यस एनर्जी में हो, तो वो भी ठीक है। 13 घंटे जब हम करते हैं टिपिंग पॉइंट, तो यस एनर्जी में रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है। पर कई बार हमें ही नहीं पता चलता कि इस समय पॉजिटिविटी में है कि नॉर्मल है, तो इसलिए उस समय ग्रेटिट्यूड का सहारा लेना आपको सेफ साइड दे देगा, सेफ साइड दे देगा कि आप हाँ इस समय तो आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो ना, तो ग्रेटिट्यूड करते हुए तो आप पॉजिटिव एनर्जी में ही होगे, वरना कैसे करोगे। तो मतलब मैंने कल नोट किया, जैसे मैं 2 घंटे तक ग्रेटिट्यूड कर रही थी 10 से 12 के अंदर, तो मैं लिख रही थी जो भी हमारा अल्फाबेट था कल का, हम लिख रहे थे, पर थोड़ी देर बाद बाय द एंड ना मेरी बम्पी में दर्द होने लग गया। मतलब मेरे को बैठे बैठे नीचे ऐसे सीट जहाँ पे हम बैठते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा अनकंफर्ट हो रहा था ऐसे ना, मतलब बैठे बैठे थोड़ा नीचे से, जैसे बोलते हैं 2 घंटे बैठे रहो तो थोड़ा अकड़ जाता है ऐसे। तो आई वाज जस्ट फीलिंग कि अच्छा मैं लिख तो ग्रेटिट्यूड रही हूँ, बोल तो ग्रेटिट्यूड रही हूँ, पर मैं इस समय अनकंफर्ट फील कर रही हूँ बैठने में, मेरे को बैठने में इजी नहीं लग रहा है इस समय, 2 घंटे से बैठे थे ना, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगी, गुड एनर्जी है या बैड एनर्जी है। तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, मतलब आप भी लोग अपने आप को चेक करते रहा करो, कई बार हम ग्रेटिट्यूड बोल तो रहे होते हैं, तो मैं बोलने में तो ग्रेटिट्यूड कर रही थी, पर फीलिंग में मेरे को अनकंफर्ट आ रहा था उस समय, तो मैंने कहा फीलिंग में तो अनकंफर्ट है, तो मैंने कहा ओ वेस्ट ऑफ टाइम। ये टाइम तो मैंने वेस्ट कर दिया, ये तो ग्रेटिट्यूड भी मैंने वेस्ट कर दिया। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से गेम खेलनी है कि अपनी सोच के अंदर, बोल के अंदर और अपनी फीलिंग के अंदर गुड एनर्जी में बना रहना, पॉजिटिविटी में बना रहना। ठीक है, तो वो कैसे करना आप देखो। तो आज का असाइनमेंट ये है कि एक तो पानी को मैक्सिमम अपनी बॉडी में, जैसे लोग कई बार कहते हैं एक दिन में हमारे को 8 लीटर पानी पीना चाहिए या इतना गिलास पानी पीना चाहिए, वो जब शुरुआत हुई थी ना, बिल्कुल शुरुआत में जब ये शुरू हुआ होगा गेम, तो वो शुरुआत ऐसी ही हुई थी क्या कि हमारे को अपने आप को रेगुलरली पानी का इंटेक देना है, ब्लेस्ड वाटर्स का। ब्लेस्ड वाटर मतलब पॉजिटिव पानी को अंदर बॉडी में जाने दो, ताकि आपके सिस्टम में पॉजिटिविटी बनी रहे और आप अपनी मनचाही अवस्थाओं को प्राप्त करते रहो। शुरुआत यहीं से हुई थी, बाद में लोगों ने पता नहीं क्या क्या इसको बना दिया। तो पानी पीना है किसी भी रूप में, जूस, लस्सी वगैरह वगैरह वगैरह, नारियल पानी, जो मर्जी पियो, आपकी चॉइस है, बियर पियो, शराब पियो, जो आपको मन है यार, आप अपने गुडनेस खुद देखो, जिसमें आपको खुशी मिल रही है वो पियो, परंतु पीते हुए उसको ब्लेस करना है, थैंक यू करना है, और बहुत बहुत गुड एनर्जी में, जैसे पी रहे हो तो फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, यही बना लो। चलो जब जब भी आप पानी पी रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो फेस पे स्माइल होना, मतलब कि स्माइल, हैप्पीनेस, यस एनर्जी। ठीक है, तो आज का असाइनमेंट ये है, पानी को ब्लेस करके इनटेक करना है, नंबर 1। नंबर टोटल कितने हैं, 2 की 3? 2 समय एक तो पानी को ब्लेस करके इनटेक करना है, टिपिंग पॉइंट फॉर द बॉडी। टिपिंग पॉइंट करना है, टिपिंग पॉइंट करना है। तो शुरुआत करो अपने, अगर सच में जादू देखना है तो पहले कोई एक बॉडी पार्ट खोलो, कोई भी एक बॉडी पार्ट, जैसे कहते हम कहते हैं ना एक सपना, एक सपने पर अपने टिपिंग पॉइंट लगाओ। कब तक, जब तक कि उसी सपने में सारी नेगेटिविटीज वॉश ऑफ हो जाए। पानी पी रहे हो, नेगेटिविटी वॉश ऑफ होती चली जाएंगी, हाँ, और टिपिंग पॉइंट करके उसको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो पहले एक किसी बॉडी ऑर्गन पर लगा लो जो जहाँ पे आपको सच में जरूरत है। ओके, और आज कल जब भी, मुझे नहीं पता आपने वहां पे कितनी नेगेटिविटी देखी दी हुई है जिसको वॉश ऑफ होने में कितना टाइम लगेगा, बट फोकस ऑन दैट एरिया। एवरीबडी चूज वन एरिया जहां पे आपको सच में रिजल्ट कॉज करने हैं, तो अपना वाटर एनर्जी भी और अपना टिपिंग पॉइंट एनर्जी भी दोनों उसी एरिया में लगा दो। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर क्रिएटिंग। हो गया ना दोनों असाइनमेंट? Yes, दोनों, sir. thank you very much for creating these wonderful assignments and wonderful practices for all of us. Thank you very much. Yes, thank you Sarita ji for all your support. Anything else? No ma'am, no questions and किसी का शेयरिंग भी नहीं आया। क्या किसी की शेयरिंग है? किसी ने कभी कोई हेल्थ के एरिया के अंदर कोई पॉजिटिविटी कॉज करी हो, आपने अपने हेल्थ के एरिया